अस्सलामुअलैकुम। शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं। दूसरा रोज़ा कंप्लीट हो गया और अब आप सुकून से बैठ गए होंगे। वैसे सुकून क्या है? एक सर्टन एज में, एक सर्टन टाइम पर जब आपकी स्ट्रगल्स थोड़ी मध्यम हो जाती हैं, वैसे तो स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं होती, कब्र तक स्ट्रगल्स चलती हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की सेटिंग बना देते हैं, करियर सेट हो जाता है, घर बन जाता है, या फिर जो भी आपके ख्वाब हैं वो थोड़े थोड़े पूरे हो जाते हैं और आपको सुकून का सांस मिलता है, तो फिर आप अपनी पुरानी एल्बम निकाल के फ्लैशबैक में चले जाते हैं, या एल्बम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार सुकून से चाय का कप हाथ में लेकर बैठते हैं और फ्लैशबैक में जाके याद करते हैं वो बचपन के दिन, या फिर वो अर्ली टाइम्स जो आपके स्ट्रगल के थे, आपकी अम्मी के घर बिताए हुए दिन, आपके मोहल्लेदारियाँ, आपका रख रखाव, कॉलेज यूनिवर्सिटी की यादें, वो पसंदीदा फ़नकार, वो पसंदीदा गुलूकार, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ सी जाती हैं। और कभी डिस्कशन करने भी आप सहेलियाँ या दोस्त अहबाब फैमिलीज़ आपस में बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं उन पुरानी चीज़ों को। और उन पुरानी चीज़ों में अगर आप मेरी उम्र के हैं, या मुझसे छोटे हैं, या मुझसे बड़े हैं, और आप उन ड्रामों के फैंस रहे हैं जिनकी वजह से सड़कें खाली हो जाया करती थी, तो फिर आज हम आपको एक ट्रीट देने वाले हैं अपने शो पे। क्योंकि आज, जैसे कि आप देख चुके होंगे हमारे इंस्टाग्राम पे भी, हमने जिन गेस्ट्स को आज दावत दी है अपने शो पे, मदऊ किया है, वो दोनों एक साथ आई डोंट थिंक सो किसी शो पे आपको नज़र आए होंगे, लेकिन आपको ऐसे आपकी मेमोरी में याद हैं आपको वो ड्रामे जिसमें वो दोनों एक साथ नज़र आए हैं, और उस ड्रामे को देखकर सड़कें खाली हो जाती थी। तो आज वो ट्रीट आपको मिलेगी। आज रमज़ान की खुशी में, शान सहूर में वो आएंगी, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अरे क्या बताऊँ आपको, सितारा मेहरुन्निसा जी, बिल्कुल सस्पेंस तो अब है नहीं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम उनको बुलाएंगे तो हम उनके बारे में पूरी इंट्रोडक्टरी, हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री सी बनाई हुई छोटी सी, वो हम दिखाएंगे। इससे पहले उनके जब मेहमान आने वाले होते हैं तो घर में एक भाग दौड़ सी मच जाती है। तो वो जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उनके लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए मुझे मेरी साथी की ज़रूरत है, और मेरी साथी अरूश मेरे किचन में है यहाँ। हेलो अरूश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपका रोज़ा कैसा गुजरा? अच्छा रहा? मेरा रोज़ा काफ़ी अच्छा रहा। आप बताएं, आपका रोज़ा कैसा था? मेरा थोड़ा सा आज टफ था, मुझे प्यास लगी क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। इस रमज़ान मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि मैं रोज़े में एक्सरसाइज भी करती हूँ। That's good to know, progressive। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे मेहमानों के लिए, ख़ास हमारे मेहमानों के लिए क्या पकाएंगी आप? पहले हम मिस्ट्री बॉक्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि फिर मैं आज आपको सेकंड चैलेंज देने वाली। पहले आप मिस्ट्री बॉक्स ओपन करेंगी तो मैं करूँगी। ठीक है ठीक है। मिस्ट्री बॉक्स में आज क्या इंग्रेडिएंट निकलेगा, मैं चैलेंज दूंगी अरूश को कि ये क्या बनाने वाली है। अल्लाह, ये तो जाने वाले हैं अनार। अनार बस अब जाने वाले बहुत महंगे हो रहे हैं यार। आई नो, बट इसके काफ़ी फ़वाइद भी हैं, एंड आई कैन थिंक ऑफ समथिंग वेरी फ्रूटफुल विद इट। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले जो बनाएंगे, हम पैशन फ्रूट ड्रिंक बना सकते हैं अनार के साथ। ओके। एंड देन हम इसे अपनी जो चाट हम बनाने लगे हैं आज, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है यार, है ना? मैं अपनी सैलेड में डालती हूँ। एक चुकंदर, अनार, कीनू, कीवी और गाजर, ये सैलेड बनाती हूँ वॉलनट्स के साथ। अच्छा, मैं मिक्स बेरी बनाती हूँ, तो जितनी भी बेरीज होती हैं उसमें अनार डालती हूँ, साथ में लेमन के साथ खाती हूँ। अच्छा, तो ये अनार, ये भी बताइए रेसिपी क्या होगी अनार के साथ? एक तो आपने ड्रिंक बताई, बिल्कुल, पैशन फ्रूट। यस। और फिर क्या बनेगा? अच्छा, मैंने सोचा था क्योंकि पालक में काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है, तो हम जो पालक आलू टिक्की होगी वो बनाएंगे, क्रिस्पी एंड क्रंची। ठीक है। उसके साथ हम थोड़ा अनार भी डाल दें। अनार और बहुत सारे हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करने लगे उसमें। जी। सो बेसिकली हम बहुत न्यू रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको सर्व करेंगे। इट्स नॉट गोना बी समथिंग जो आपको नॉर्मल मिल जाता है, एक प्याले में डाल के आप थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। इट्स गोना बी वन पर्सन सर्विंग एट ऑल। ओके ओके सर, अरूश एक्साइटेड हूँ मैं। मुझे मेहमान जो हमारे आने वाले हैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जितनी भी आपकी ट्रेनिंग है शेफ़ की, वो पूरी आप इस खाने को बनाने में लगा बेफिक्र हैं आप। मजेदार किस्म की। आई गॉट दिस कवर्ड। आपने परेशान नहीं होना है, नहीं होना ना परेशान, बिल्कुल भी नहीं होना है। बस सही है। तो अरूश अपने काम पे लग रही है, मैं आपको ब्रेक पे भेज रही हूँ, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम हमारी तरफ, एक तरफ सितारा होंगी, एक तरफ मेहरुन्निसा होंगी, एक तरफ चांद होगा और एक तरफ आप होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ शान सहूर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और इस पहर सोचिए एक सरप्राइज जो हमने रखा था और हमने आपको कल से ही इंस्टा पे बता दिया कि आपकी फेवरेट जोड़ी सितारा मेहरुन्निसा हमारे साथ आज शो पे मौजूद हैं। अतीका ओडो, सानिया सईद, जिनको मैं कहती हूँ कि जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टर है ना, उनको वो सेंसिटिव भी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। और जो काम उन्होंने किया है वो यहाँ तक पहुँची हैं, उन्होंने ख़ुद अर्न किया है और उस काम को हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं एक छोटी सी रील के ज़रिए। तो आइए दिखाते हैं आपको। आइए वेलकम करते हैं हमारे शो पे सितारा मेहरुन्निसा को एक साथ, अतीका ओडो एंड सानिया सईद। कितना अच्छा लग रहा है सितारा और मेहरुन्निसा एक साथ। हम खुद भी थोड़े इतना मिलते एक्साइटेड है। हम एक तो मिलते भी नहीं है और हम किसी शो पे कभी नहीं आए इकट्ठे। हाउ स्ट्रेंज या अच्छा, आपने ड्रामा में से एक साथ सितारा मेहरुन्निसा के अलावा कोई और किया है? एक प्यारी बिट्टू। प्यारो बिट्टू जो प्यारी है बिट्टू। सीरियल था या सीरियल था? अच्छा, और ये कहाँ चला था? ARY पे। हाँ, अच्छा। about 12-13 years ago और सितारा मेहरुन्निसा नो काफी वैसे टाइम हो गया। हाँ सितारा मेहरुन्निसा को तो हो कितने गए। साल हो गए? ओह अल्लाह 91 ओए अल्लाह। वो मैं वो क्लिप्स देख रही थी ना, यू नो इट फील्स लाइक इट वाज लाइक yesterday है ना? इतनी जल्दी वक्त गया है और स्पेशली जब अब हम थोड़ा थमने का वक्त मिला है ना, तो जब मुड़कर देखते हैं तो लगता है यार ये किधर गया वक्त। बिकॉज आई थिंक अतीका ने भी और मैंने भी बस काम एक करते ट्रेन रहे। की तरह ना Yeah. भर्र करके दैट्स व्हाट वी डिड ऑल इस काम में एक्चुअली पता नहीं चलता, वक्त बड़ी जल्दी निकल जाता है। बिकॉज आपके सीरियल में भी हाँ। 5-6 महीने तो कहीं नहीं जाते ना, एक पूरा साल निकल जाता है 2 अच्छा, आप सीरियल्स में। एक बात, मैं ये इतनी, हम जब रिसर्च करे तो हम इतने हैरान हो रहे, 100-150 एपिसोड होते हैं ड्रामों के, लेकिन ड्रामे आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलता। सितारा मेहरुन्निसा की सिर्फ 6 किस्तें थी। सात किस्तें थी। अच्छा, हमें गूगल नहीं, वगैरह निदा, पे वो ज़माना कुछ और था ना। उस वक्त ना इतना आपके इतने क्लटर नहीं था, कंपटीशन नहीं थी, चीज़ें नज़र आती थी। और वाकई सड़कें खाली होती थी, हमने अपनी because it was आंखों a से big देखा है होते हुए। नहीं, अब उस ज़माने में हमारे फॉलोइंग ही कुछ और थी। आई थिंक यू नो एक देयर वाज अ डिफरेंट सेंटिमेंट। अब तो कमर्शियल हो गया सब कुछ बहुत ना। जबकि कितने मीडियम्स हैं अभी प्रमोशन के लिए, सोशल मीडिया है, वहाँ उस वक्त सिर्फ अखबार होते थे, है ना? एंड मैगजीन टीवी टाइम्स, टाइम्स, ये सारे वो मैगजीन्स थे जो आते थे। अखबार ओह माय गॉड, इतना नॉस्टैल्जिक हो रहा है वो ना। इट वाज अ लवली टाइम एक्चुअली, है ना? बहुत अच्छा वक्त था। हमने एक्चुअली आई थिंक बहुत इंजॉय किया अपना वक्त, इन द सेंस कि वो जो सारा कुछ हो रहा था ना और हम जो देख भी रहे थे, उसे प्रोसेस करने का टाइम था हमारे पास। तो हम उसे बहुत आराम से प्रोसेस कर रहे थे, हम भी कर रहे थे और ऑडियंस भी कर रही थी। तो वो जो याददाश्त में हमारी वो इतना एम्बेडेड है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो आज बेहतर काम हो रहा है, कल पहले बेहतर हुआ। आई थिंक वो जो वक्त हमने उस प्रोडक्ट के साथ गुजारा ना, प्ले होने के बाद भी अगला पूरा हफ्ता आप उसके साथ ही रहते थे। हालांकि नेक्स्ट डे आप कोई और प्ले देखते थे, लेकिन आपके पास 24 घंटे थे। सितारा मेहरुन्निसा ज़हीर साहब ने डायरेक्ट किया, जी, है ना? ज़हीर खान एक्चुअली पता है सानिया, एक्चुअली उस वक्त ये था कि लव ऑफ क्राफ्ट बहुत था। और हमें वक्त मिलता था, हम रीडिंग्स करते थे, रिहर्सल्स करते थे, आपस में बैठते थे, चाय पीते थे, खाने खाते थे। एक माहौल था, एक केमिस्ट्री बिल्ट होती थी आप लोगों की। अब इट्स लाइक अ जॉब, नाउ इट्स लाइक अ 9 to 5 गो डू योर जॉब। ज़्यादा भी तो हो रहा है ना, है, लेकिन वो खत्म हो गया। वो भी पॉसिबल है अगर आपको ऐसी टीम मिल जाए और ख़ास तौर पे डायरेक्टर अगर आपको ऐसा मिल जाए तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। हमने जब शुरू में हमने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था, हम वाकिफ भी नहीं थे एक दूसरे से। अच्छा, मैंने साजिद के साथ एक थिएटर कर रही थी, मैं ग्लास मेनाजरी की एडेप्टेशन कर रही थी, टेनेसी विलियम्स का एक खेल है, तो उसके लिए हम रिहर्सल्स कर रहे थे। साजिद ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अनवर साहब से अच्छा, कि
अतीका ऑलरेडी कास्ट हो चुकी थी, हाँ। तो उन्होंने कहा ये है मेहरुन्निसा। तो अनवर साहब ने का बस राइटर वो थे अनवर सितारा मकसूद साहब मेहरुन्निसा के, हाँ। तो उन्होंने बस देखा मुझे, मेरा जो उलिया होता था वही होता था। Actually, साजिद played a very big role in सितारा मेहरुन्निसा। मेरे भी जो पहला वो फ़ोन जो कॉल आया था वो साजिद हसन का था कि आपको हम ढूंढ रहे हैं, अनवर साहब ढूंढ रहे हैं और हम आप चाहते हैं। साजिद ने बहुत ओन किया था। हाँ, very एंड ही वाज वेरी इन्वॉल्व्ड थ्रू आउट, यानी कि बहुत इन्वॉल्व रहा सितारा मेहरुन्निसा थ्रू आउट सेट्स पे, रिहर्सल्स में। बहुत पैशनेट, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। ही इज वैसे भी वेरी पैशनेट, मगर काम के मामले में। और उसमें एक बहुत अच्छी बात पता है क्या थी कि अगर आप रामिस का कैरेक्टर देखें तो इवन दो ही इज द हीरो, बट एक्चुअल हीरो तो ये दोनों लड़कियां थी। इतना ग्रेसफुली और इतना डिग्निटी के साथ उसे कैरी, ही न्यू द होल स्क्रिप्ट, ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, ही न्यू उसकी प्लेस क्या है स्क्रिप्ट में। कोई उसके अंदर ईगो नहीं थी, क्योंकि आजकल तो ये होता है कि नहीं टाइटल नेम मेरे नाम पे क्यों नहीं है। मैंने बहुत हीरोज को अपनी आंखों के सामने ये कहते हुए देखा है कि हीरोइन के नाम पे क्यों है, मेरे नाम पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत हाँ, his name is not, हालांकि हम कहते भी थे इसका नाम सितारा मेहरुन्निसा और रामिस होना चाहिए था। And you know, Sajid is one of the finest actors in the industry. He is the finest. Absolutely, undoubted, fantastic. undoubted. नो डाउट। हमने शायद इंसाफ नहीं किया उसके साथ, बट अनडाउटेड। अच्छा, जैसे एंटर होते हैं आजकल, एंटर होने के लिए सोशल मीडिया है, आपने ज़रा सा कुछ डब स्मैश बनाया, कोई चीज़ ऐसी की और आपको मौका मिल जाता है। इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी आजकल उन लोगों को ड्रामों में भी लिया जा रहा है। जिस ज़माने में आप लोग इस इंडस्ट्री में आए उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल था इंडस्ट्री में आए। मुश्किल इन द सेंस कि थोड़ा सा एक टैबू लोग कहते थे कि जी इट्स यू नो नॉट एन इजी प्लेस टू बी, और टैबू है, और किस किस्म का माहौल, ये वर्ड माहौल बड़ा सुनते थे हम, माहौल ठीक नहीं है, माहौल बट इट वाज फैंटास्टिक। मुझे तो हमें तो कभी नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं थी, ऑफ कोर्स थी। हर वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ भी ख़वातीन काम करने जाती हैं वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही इम्पॉसिबल जगह थी काम, और हर एक वो फेस करेगा, ये भी, और आज भी ज़रूरी नहीं है। और ऐसा नहीं हर है वर्क, आपने बिल्कुल सही कहा, हर वर्क प्लेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में भी हो सकती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकती है, और भी बहुत सारी जगह। और एक तो प्रॉब्लम मैं ज़रूर कहूँगी जो आज दिन तक हल नहीं होता, बाथरूम्स है ना। हम जब वहाँ काम कर रहे थे स्टूडियो में, ईस्टर्न स्टूडियो में, शी एक्चुअली डेवलप्ड किडनी इन्फेक्शन, क्योंकि कहती कि मैं तो पानी नहीं पी रही बिकॉज हम कहाँ जाएं। ये बड़े मसले आज दिन तक हम देखते हैं, बहुत मसले हैं। विमेन डोंट गेट प्रॉपर टॉयलेट्स टू वर्क, एंड यू नो दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड। हमने एक स्ट्रीट थिएटर प्ले किया हुआ है इसके ऊपर कि वर्क प्लेसेस में ये बाकायदा जो ट्रेड यूनियंस हैं ख़वातीन की होती थी, स्मैश देम, बट जो ट्रेड यूनियंस थी उनमें एक बेसिक डिमांड ये थी कि वर्क प्लेस पे ख़वातीन का अलहदा साफ टॉयलेट होना लाजमी है। बिल्कुल। और ये हम मजदूर ख़वातीन की बात कर रहे हैं, इट अप्लाइज एग्जैक्टली टू ऑल आर टेलीविजन सेंटर्स, ऑल आर, मतलब रेयरली विल यू फाइंड कि कोई ये कंसिडर करे, बिकॉज़ अपर मैनेजमेंट में ख़वातीन नहीं होती। पीटीवी के अंदर के जो वॉशरूम्स थे वो तो बेहतर थे ना, बाद में हो गए थे, बाद में हो गए थे। वो हमें लड़ना पड़ता था, साफ-सुथरे हैं। और अभी भी लड़ना पड़ता है, अभी भी कि भाई लड़ना ये पड़ता ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। अभी भी आप किसी घरों में शूट करते हैं, आप लिव्ड इन घरों में शूट करते हैं, और आते ही, खैर मैं तो जरा फिर भी थोड़ा तहम्मुल से काम लेती हूँ, ये तो अच्छा, जैसे जो आप लोगों के सेट्स होते हैं ना, जो थोड़े पॉश एरियाज में होते हैं, वहाँ तो सही होते हैं, लेकिन जब आप लोग कच्ची आबादी और इस तरह की जगहों पे शूटिंग्स कर रहे होते हैं, पीटीवी में तो ये होता था ना, सेट लग गया भाई, बहुत हमने बड़े मुश्किल वक्त देखे, लेकिन अब जो है ना हम कह देते हैं कि जी आप प्लीज एक साथ वो रखें, वैनिटीज अरेंज। अच्छा, कैसे इंडस्ट्री में आए आप? मतलब लाइक आप थिएटर के थ्रू आई, आप मेकअप आर्टिस्ट थी, ये तो मुझे मैं स्टाइलिस्ट थी, और लेकिन दैट डिडंट कंट्रीब्यूट एज मच, क्योंकि जब मैं स्टाइलिंग में मैं जब काम कर रही थी तो उस वक्त मुझे मॉडलिंग के ऑफिस बहुत आते थे। ड्रामा फिल्म के लिए, ड्रामा फिल्म में था एक्सपोजर नहीं था। हसीन और जमील ड्रामे का आया व्हेन आई डिड माय फर्स्ट कमर्शियल। एक्चुअली फ्रॉम स्टाइलिंग आई वेंट टू डू एडवर्टाइजिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मैंने एक चाय का इश्तिहार किया था। अच्छा। और अनवर साहब ने कहा कि आप एक वाहिद खातून हैं जो चाय पीते वक्त भी मुस्कुरा सकती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सितारा का रोल करें। सितारा मेहरुन्निसा आपका पहला प्ले। हाँ। दश्त नहीं था आपका? नहीं, ऑन एयर पहले दश्त हुआ था।
क्योंकि ये गुड़प्पा मार के जालिम औरत, it was नहीं, supposed but to it be. actually didn't start. No. So Dasht was supposed to come on before. हाँ. वो डिले हो गया. अच्छा, वो delay हो सितारा गया. मेहरुनिसा चल गया और मैं चली गई गवादर दश्त की शूट पे और सितारा मेहरुनिसा चल रहा था और मुझे नहीं पता था कि एक ओवरनाइट सेंसेशन वाला सिलसिला है. हो जाएगा. तो मैं तो 2 महीने फिर गवादर में थी ना दश्त के लिए. हाँ, तो वापस आके पता चला कि सितारा मेहरुनिसा का इम्पैक्ट क्या था यहाँ पे. अच्छा, और कितना मजे की बात कि दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग जमीन अलग. आसमान का फर्क. सितारा मेहरुनिसा पहले ऑन एयर हो या, गया या. और दश्त की शूटिंग हो रही थी. वो तो पहले दिन से आई वाज वेरी क्लियर कि कहीं स्टेरियोटाइप अगर नहीं होना तो आपने हर किस्म के रोल करने चाहिए. इनफैक्ट आप सोचें, मैं आई वाज यंग, अर्ली 20s में थी मैं, और दश्त में मैंने यंग टू ओल्ड वो वाइटनर भी लगा दिया, यंग टू ओल्ड भी कर दिया, बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल कैरेक्टर. तो ये चीज़ें एक्टर को नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं, एक्टर को सब कुछ करना दश्त चाहिए. आबिद अली साहब ने डायरेक्ट किया जी. था ना? नहीं, आबिद अली साहब, कुरैशी साहब भी थे उनके साथ, अच्छा. एंड आबिद अली साहब वाज अ प्रोड्यूसर, अच्छा. एंड देन ही डायरेक्टेड a portion of it. हाँ, लेकिन he was the, कुरैशी साहब हाँ, एक कुरैशी साहब थे, वो फिर चले गए वो थे. कोई फिल्म टाइप के नहीं, वो बाहर से ही आए थे, बाहर से चले गए. हाँ. बट आबिद अली वाज द हार्ट बीट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि उनकी दश्त उनका So, आपके शुरू के 2 प्रोजेक्ट्स सितारा मेहरुनिसा और दश्त एंड निजात तीनों hit हो अरे गए. भाई तीनों hit. आई वाज वेरी लकी. Oh my God, बहुत मेरी अच्छा. किस्मत बड़ी अच्छी थी और लोगों ने मेरा, सानिया ने कितना साथ दिया. मुझे तो उर्दू मुश्किल से मैं पढ़ती थी. इन बेचारों तो ने आप बड़ा कैसे मुझे रोमन में लिख के बर्दाश्त किया इन्होंने मुझे कि कैसे करनी. रोमन नहीं, मैंने कभी भी रोमन नहीं किया. मैं हमेशा ये कहा कि जो भी है मैं उर्दू में ही करूँ ताकि इट इम्प्रूव्स. तो मैं उर्दू में ही करती थी. ऑब्वियसली फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही थी हमेशा. और ये मैं कहती हूँ वालिदैन से भी कहती हूँ, यार अगर आपके बच्चों ने इधर रहना, इधर काम करना है तो आप प्लीज़ उनकी उर्दू ठीक कर दें, जरूरी है. बिकॉज वी सफर्ड, यू नो, आई सफर्ड. लेकिन सानिया ने और साजिद सब ने मिलके बड़ा मेरा हेल्प की. आप कैसे आई थी थिएटर के थ्रू? मैं तो अम्मी अबू के साथ थिएटर करती थी और हम स्ट्रीट, कितनी बारी कहानी सुनाऊंगी मैं तुम्हें. हम एक स्ट्रीट थिएटर का प्ले कर रहे थे, औरत, और तुम्हारी अम्मा ने देखा हमको. अच्छा. एंड शी कॉल्ड मी, तो उन्होंने कहा कि आधी दुनिया के लिए मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ. तो हमने कहा हाँ ठीक है. हम कुमारवाड़ा में परफॉर्म कर रहे थे. हमने कहा आ जाए. उस दिन मुझे 104 बुखार था. और हम कर रहे थे परफॉर्म 8 मार्च की जो वो आपके होती थिएटर थी. को रिकॉर्ड करना चाह रहे थे आधी दुनिया की. मगर क्योंकि वो सर्कल में होता था, तो जब वो ENG पहुंची, कैमरा पहुंचा, तो उनको समझ में नहीं आया कि शूट कैसे शूट करें हम. क्योंकि थिएटर में तो आपकी बैक हो रही है, आप मूव कर रहे हैं, आप टर्न कर रहे हैं, वो अलग तरह डिजाइंड होता है. एग्जैक्टली. और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कैमरे को देखने में उनको लगा कि अरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. तो उन्होंने हमें कहा कि टेलीविजन पे आके करो ये वाला थिएटर. तो हमने कहा कि टीवी पे. अच्छा. तो अब मैंने फिर अब्बू से पूछा, मैंने कहा भाई क्या करना है. वो तो कह रहे हैं कि आपके अब्बू अम्मी और आप तीनों मिलकर एक साथ थिएटर करते थे? हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था दस्तक, जिसमें हमारे अलावा बहुत सारे और लोग थे. जो PTV के फाउंडर फादर जिनको कहते हैं आप, असलम अजहर साहब, जिन्होंने टेलीविजन बनाया. मेरे अम्मा बाबा भी उनको उस्ताद कहते हैं. तो वो हमारे, मेरे भी उस्ताद वही हैं. और थिएटर हमारा वही डायरेक्ट करते थे. तो फिर हम यहाँ टेलीविजन PTV पे जब आए तो आई हैड सच अ बैड टाइम, क्योंकि वो हमारा 20 मिनट का प्ले था. और उसमें यंग टू ओल्ड में करती थी कि एक छोटी बच्ची से लेकर एक बूढ़ी औरत तक की ज़िंदगी में कितना मुख्तलिफ नौइयत का ऑपरेशन आता है. और वो ऑपरेशन है जिसको हम रिकग्नाइज भी नहीं करते. तो वो यंग टू ओल्ड, वो तो ऐसे 20 मिनट में चला जाता था. वो 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे. भाई 2 दिन लग गए उसको शूट करने में, बिकॉज 20 मिनट्स इज 20 मिनट्स. और आप गेटअप्स भी देती होंगी ना? अच्छा, थिएटर में तो नहीं करते थे ना हम गेटअप्स, क्योंकि वो तो वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस थी. वो तो इट वाज ऑल बॉडी एंड वॉइस. अच्छा. तो यानी कि ओवरऑल कुछ भी नहीं चेंज होता. चेंज नहीं होता. नहीं, कुछ भी नहीं. सिर्फ दुपट्टा चेंज होगा. अच्छा. या चादर पहनेगी, लाठी पकड़ लेगी जो वहीं रखी होगी कोने में. हो सकती है ना सब चीजें. But that is what theater is. That is what improvise. तो फिर आपको लगा कि टीवी आपका मीडियम है? नहीं, I was so bored. मैं तो घर जाके इतना शोर मचाया कि मेरे स्कूल की भी छुट्टी कराई आप लोगों ने. बिल्कुल मैं बोर हो गई हूँ. हाँ, मैं मैट्रिक में थी. और मैंने कहा क्या है ये, क्या इतनी बार कराते हैं कि टेक. अच्छा, रिहर्सल भी कई बार होती है, लेकिन उसका अपना एक फ्लो होता है. तो मैं बहुत बेजार आ गई. लेकिन फिर उसके बाद यास्मीन इस्माइल करती थी बच्चों का थिएटर, जो ग्रिप्स थिएटर के प्लेस थे, उर्दू में अडेप्ट करते थे. इमरान असलम वो कर रही थी टेलीविजन पे. मरीना नहीं थी यहाँ.
मरीना ने किया था वो थिएटर में। अच्छा, और अच्छा। मुझे वो ज़बान ही आता क्योंकि मैं सब बच्चे जाके देखते थे, मैंने तो हाँ। 3-3 4-4 दफ़ा देखा हुआ था। हाँ। मैं गुलबर्ग से PSCC आती थी वो प्ले देखने के लिए। तो आपने आपका पहला प्ले कौन सा था फिर? आप टीवी का औरत था फहमीदा औरत। आंटी के, हाँ, अच्छा। आधी दुनिया में। हाँ। और फिर उसके बाद बच्चों का थिएटर था जिसमें ओके। 2 प्लेज मैंने किए। अच्छा। फिर उसके बाद तपिश था जो तपिश साहिरा पहला ने, था। हाँ, जो साहिरा ने था जिसमें direct किया सलमान था। नहीं, वो दूसरा था। वो दूसरा वो था। तो उसमें दूसरा था। उसमें रुबीना आपा वाज प्लेइंग द लीड Okay, एंड तपिश, ये हाँ, था ऑन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। ओहो, आई रिमेम्बर, याद आ रहे हैं मुझे। और उस जमाने में हम Wow. ऐसा खतरनाक प्लेस कर सकते थे, हाँ, आज नहीं कर सकते आप वो आज नहीं play। कर सकते। ओके, तपिश। और उसमें जमाल शाह थे, फिर रुबीना अशरफ, जमाल शाह, शफी मोहम्मद शाह, और उसमें अब्बू भी थे। अब्बू वाज प्लेइंग माय फादर, जिसमें फिर कैसर निज़ामानी वाज प्लेइंग माय ब्रदर, जो हमने उस दिन प्रोग्राम किया उनके साथ। और बस वो एक छोटा सा कैरेक्टर था, मगर फिर देन दे लाइक्ड इट, तो उन्होंने उसको फैला लिया कि वो और थोड़ी बड़ी होके मैच्योर हो गई है, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हाँ हाँ, मैट्रिक की छुट्टियां थी। एक्चुअली ये सारे आई थिंक एक PTV का एक चैनल है वो जो जिस पे वो अपने वो आर्काइव्स लगाते हैं। Really? आई एम श्योर वहाँ पे ये सब मिलते हैं बिकॉज I hope इट so. विल बी क्योंकि इंटरेस्टिंग टू देखिए वॉच ना, yeah, अब यूट्यूब हमने like बड़ी to watch मुश्किलों से हमने खरीदे हैं आप लोग के पीसेस, सीरियसली क्योंकि हमें कहीं मिल नहीं रहे थे, हमने किसी से हाँ होता है। क्योंकि ये नहीं बट आई एम श्योर बिकॉज PTV डज हैव सम यूट्यूब चैनल है या कोई जहाँ पे सारे उनके गोल्डन जो PTV क्लिप्स के तो ड्रामे देखे हैं मैंने। नहीं एक मेरा ड्रामे लगे हुए हैं क्लिप कहीं है जहाँ मैं मुर्गी के पीछे भाग रही हूँ और वो कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। बट वी लव टू सी दिस प्लेस। हाँ। अच्छा मैं अक्सर ये कहती हूँ लोगों से कि बिकॉज लोग कहते हैं कि पता है राइटर्स नहीं हैं, स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही हैं। अक्सर मैं ये कहती हूँ कि क्लासिक्स उठा के उनको रीराइट करवा के ना, या उनको नया ड्रेसिंग दे के, जैसे शेक्सपियर कितनी दफ़ा लोगों ने बनाया है, मंटो कितनी दफ़ा लोगों ने बनाया है ना। तो मैंने कहा वही हमारे जो क्लासिक्स जो इतने जैसे सितारा मेहरुन्निसा हमने बात भी की थी। एक बात बताऊं मैं आपको, बना नहीं ये एक्सपेरिमेंट हुआ है लेकिन हिट नहीं हुआ। कौन सा? मैं ड्रामा का नाम ऑनियन नहीं ले सकती, नहीं लेकिन देखिए जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। ये ड्रामे दोबारा ब्रांडिंग्स के साथ, हाँ। नई जिद्दत के साथ दोबारा बनाए गए हैं, लेकिन मगर होते वो रहना directors, चाहिए। बहुत सारे डायरेक्टर्स जिंदा भी नहीं है, बट होते रहे ना। देखें जैसे क्लासिक्स बनाते हैं ना, क्लासिक्स रिक्रिएट होते हैं, तो इनको भी बार बार बनना चाहिए। कुछ हिट होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन नई फसाड नई ड्रेसिंग में बनने चाहिए पुराने। इंडस ने किए थे, इंडस टीवी ने किए थे, लोगों ने किए हैं। अशफाक साहब के ड्रामे और ब्रांड्स जो है उन्होंने स्पॉन्सर किए थे। वो नहीं करना चाहिए, पता है, बिकॉज देन दे आर वेरी ब्रांड हैवी एंड द फोकस इज द ब्रांड व्हिच इज नॉट द पॉइंट ऑफ अ प्ले। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द प्ले। तो ये अशफाक साहब के और बानो कुदसिया के कुछ खेल थे जो पुराने टेलीविजन के थे। मैंने भी किए थे 2 प्लेस, मेरीन ने किए थे डायरेक्ट। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी उम्र में आ गई इस फील्ड में। आप जब आई हैं तो आपने एक साथ 3 हिट्स दे दिया। आपने इतना, अगर मैं गिनती कर रही थी आपकी देख, आपने बहुत ज़्यादा ड्रामों में काम नहीं किया। नहीं किया है। आई मीन मेरे दो साल में 1 या 2 ड्रामे आते हैं। अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन 1 और 2 बीच में आपने काफ़ी गैप लिया था। मैं बाहर चली गई। मैं बाहर अमेरिका में रह रही थी काफ़ी अरसा, फिर भी आती थी, काम करती थी, फिर फिल्में की मैंने बीच में। तो बट हाँ इतना काम नहीं लेकिन ये जो एक साथ तीनों आए, निजात, ये सितारा मेहरुन्निसा और दश्त, ये एक साथ तीनों आए, तो फिर आपका नहीं सड़क पे निकलना मुश्किल होगा। ये था ना कि बेसिकली सितारा मेहरुन्निसा पहले आया था, दश्त बाद में आया था, एक साथ वो एक थोड़ा सा बैक टू बैक ऑन एयर हो गए थे। 2 साल के अंदर अंदर आए थे ये सब, विद इन द ईयर। यानी कि Within the year। सितारा मेहरुन्निसा शूट करके मैं चली गई थी, ये ऑन एयर आ गया था, वो वाला शूट हो रहा था, और उसके बाद फिर सायरा हैड अप्रोच्ड मी फॉर निजात के मैं ये तुम्हारा ग्लैमर और ये लट्ठे और ये सब कुछ मैं खत्म करना चाह रही हूँ, ये यू कैन डू इट। आई सेड यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आई थी निजात। हाँ ऑफ कोर्स, दैट वाज द होल आइडिया। द आइडिया वाज टू डू समथिंग, यानी कि आप ऐसी कुछ चीज़ करें जो आप एज एन एक्टर का ना इतने मल्टीपल वो फेसेस होते हैं, वो सब नजर आने चाहिए। ये तो है। अब तो सिर्फ हम ब्लो ड्राई में और इसमें फंस गए हैं सब में। आपका कौन सा ऐसा प्ले था जो जिसकी वजह से आपको रिकग्निशन जो है ना वो प्रॉपर मिली थी कि सानिया सईद स्टार बन चुकी थी? आई थिंक वैसे टेक्निकली इट वुड बी आहट,
हाँ आहट था, exactly, और आहट और सितारा मेहरुन्निसा भी सेम ईयर, इसी Back to तरह back दश्त थे। और आहट के। अच्छा। तो आहट पहले था मेरे लिए, सितारा मेहरुन्निसा बाद में था। और जब इसका दश्त चल रहा था तब हम मेहरून के टेलीफिल्म्स कर रहे थे। अब तुम जा सकते हो, फरार, ये सब चल रही थी। हाँ मैंने सब तो वो देखी है। हाँ पुतली घर, ये सब चल रही थी। तो वो आई थिंक हमारा वो बहुत मज़े का पैरेलल भी वो है वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारा इसलिए भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम बिल्कुल अलग तरह के एक्टर्स थे। हाँ। और बट जब भी हम जिक्र होता है हमारा सम स्ट्रेंज इकट्ठे जिक्र होता था। पहली मुलाकात होता है, याद है? लेकिन हम सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं इतने सालों में, सोच। लेकिन हमारा नाम हमेशा साथ लेते हैं सब। So, नहीं आप लोगों को अपनी पहली मुलाकात याद है दोनों को? एक मुझे तो दूसरे याद को? है। हाँ मुझे भी याद है। साजिद के घर में। हाँ। आई एंटर्ड एंड शी वाज सिटिंग ऑन द सोफे पे, टेक लगा के फ्लोर पे बैठी हुई थी। ये सानिया है, ये तीका है। मैं कहा अच्छा हेलो हेलो। हम रीडिंग्स के लिए गए थे, अनवर साहब का घर था। नहीं तो साजिद हाउस, साजिद केडी है, केटी शकीला वाला साजिद केडी में पहले हम रीडिंग्स के लिए जमा हुए थे। बाद में हम अनवर साहब के गए थे। हाँ, बाद में गए थे। पहले सॉफ्ट एक लॉन्च किया था साजिद ने हमें मिलाने। हाँ सॉफ्ट लॉन्च था बिटवीन यू एंड मी। इतना रीडिंग नहीं था, गपशप थी एंड चाय वाय एंड बिकॉज़ वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ना। वी गॉट चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर नए एक्टर्स को मैं बताऊं कि रीडिंग्स होती थी कितनी, रिहर्सल्स होती थी पता नहीं कितनी जब एपिसोड अरे आया वो करता था। वक्त इतना खूबसूरत वक्त था, इतना देयर वाज अ पैशन, लोगों को अपने काम से एक लगाव था। और ज़हीर साहब ने हमें बिल्कुल फूल की तरह रखा हुआ था। आई वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और मैं कॉलेज से आती थी। आप कॉलेज से आती थी, कॉलेज यूनिफॉर्म में आती थी। ईस्टर्न स्टूडियोज में मेरी एक तस्वीर है, मेकअप रूम के सामने खड़ी हुई हूँ। एक आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, वहाँ एक खरगोश भागता रहता था। तो मेरी गोद में वो खरगोश है, किसने खींची है आई डोंट नो, आई हैड दैट पिक्चर। तो मैं यूनिफॉर्म पहनी हुई हूँ तो उसमें। आप यूनिफॉर्म में सितारा मेहरुन्निसा के सेट पे आती हाँ थी? कॉलेज का यूनिफॉर्म था। तो वो was उसमें आती lovely. थी। हाँ इट वाज लवली टाइम। और ये और सब हम set पता पे? भी नहीं चलता था। अच्छा ये मजे की बात ये है कि ये अकबर सुबहानी भी थे, अकबर सुबहानी थे, और भी बहुत लोग थे। अज़रा शेरवानी थी, अकबर सुबहानी थे। अच्छा, और ये अनवर private साहब खुद production थे। थी। वो ही ना, अनवर साहब ने प्लेड लतीफ कपाडिया थे। बिल्कुल and this gentleman who played your husband later, शाहिद His name was शाहिद जमान। वो तो इतने फिर ड्रामों में नहीं नहीं वो मेरे जानने वाले थे। हमने उनको कहा कि आके प्लीज एक गेस्ट अपीयरेंस कर दें। और गुड लुकिंग मेरी मैन। उनसे एक मुलाकात, क्योंकि मेरा उनका शायद एक ही सीन है इकट्ठे। अच्छा बिकॉज आई डोंट मीट हर हस्बैंड ना, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कौन है कि कौन है। टिल दे डाई एंड वो फिर वो सारा क्राइसिस जो अच्छा और ये प्राइवेट प्रोडक्शन थी, पीटीवी की नहीं थी मेरे ख्याल से, एनटीएम की प्रोडक्शन थी। एनटीएम की। वो बड़े मजे के दिन थे वो, बड़ा हमने और ऐसा we've enjoyed एडवेंचर होता it. था, इसके बच्चे आते थे सेट पे। अच्छा। हाँ बहुत मजा आता था। और तो it was really दो fun. बच्चे थे? दो बच्चे थे ना, छोटे छोटे। छोटे छोटे बच्चे थे। और वो बच्चे वेरी फनी बच्चे, जो बहुत बड़े-बड़े बच्चे हो गए हाँ, हैं अब वो बच्चे मुझसे लंबे लंबे हैं। तो एक दिन बेटी ने इसकी उम्निया ने कहा कि शी वाज डायरेक्टिंग समथिंग अच्छा। एंड आई थिंक इट वाज फॉर सम स्मॉल डॉक्यूमेंट्री और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। तो उसने मुझे 2-3 दफा ना सानिया कहकर एड्रेस किया। आई डोंट नो वेयर शी वाज इन द रूम समवेयर। सानिया खाला जमीन हिली कि शी सानिया खाला। तो उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हर खाला, लुक एट मी, लुक एट हर। I said no, but बेटे because जब छोटी थी तो खाला ही कहती थी। तो अब वो लंबी चौड़ी हो गई तो उसने कहा कि प्रोफेशनल ना, प्रोफेशनल। ऐसे जब आप पुरानी बातें करते हैं ना, वो एक आपके सामने पूरा इमेज के तौर पर आ जाती है, जैसे आप कह रही हैं वो सेट, वो एनवायरनमेंट और वो सारी चीजें। I'd love to go back in time. है ना। काश कैसे कोई ऐसी चीज आ The जाए। dirtiest possible makeup room in the world. But we had such इतने गंदे पुराने फटे हुए सोफे थे वहाँ। अभी भी वैसे ही हैं। गर्मी इतनी होती थी कि हम यहाँ पे टिश्यू मारते थे, टिश्यू चिपक जाता ऐसे हम खींचते थे टिश्यू को, इतना पसीना होता था। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं शानिस साहब, मुझे पता है आपको भी वक्फा इस वक्त नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन खैर एक वक्फा, जरा कुछ खा पी लीजिए, चाय पी लीजिए और उसके बाद वापस आते हैं हम शानिस सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शानिस सहूर। मैं अपने मेहमानों के लिए ज़रा कुछ उनकी मेहमानदारी के लिए किचन में मौजूद हूँ और किचन में मैं अरूश के साथ हूँ। अरूश क्या क्या बना लिया आपने अभी? अच्छा हमने अपनी प्रिपेयर कर दी है, बस इसको फाइनल लुक देना है। सो हमने पहले चिकपीस बॉईल किए थे, उसके बाद हमने उसमें योगर्ट और अभी हम फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उसके साथ साथ। फिर आपने मुझे अनार दिया है क्योंकि अनार ऐड होगा उसमें,
मिंट चटनी है हमारे पास, इमली की चटनी है, हम वो सब डाल के फाइनल लुक दही बड़े भी लग रहे हैं कुछ, दही नहीं, बड़े वो बेसिकली मैं आपको बताया था ना आलू टिक्की, तो अच्छा, हम दो आलू तरीके से टिक्की। सर्व करेंगे उसको। तो वो दही बड़े की तरह भी जी, करोगी? एक जो हम घर में नॉर्मली सर्व करते हैं हाँ। और एक जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करते हैं। ओके, और अभी तुम क्या पकाने वाले हो? अभी हम मिजान का ऑलिव ऑयल यूज करने वाले हैं ताकि हम बाकी की कुकिंग शुरू तो करें। मैं बता दूं कि तुम जो इस्तेमाल करी हो मिज़ान का ऑलिव ऑयल, इसकी क्या ही बात है। ये खालिस जैतून से बना प्रीमियम ब्लेंड और विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया है जो रखे आपको सेहतमंद और तवाना। जैतून एक इंतहाई मुबारक और सेहत बख्श फल है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है और इसे शजर मुबारक भी कहा जाता है। सो आँख बंद करके मिज़ान का इंतखाब करें क्योंकि हर चीज़ मिज़ान में अच्छी लगती है। तो फिर आरोश, अब आप ये फ्राई क्या करने लगी? अब मैं जो आपको बताया था क्रिस्पी स्पिनिश एंड पोटैटो। अच्छा, जो तुमने मुझे रेसिपी बताई थी कि जी, आलू बिल्कुल। और स्पिनिच को एक साथ मिला के हम उसे बनाने लगे हाँ। ताकि हमारी बेस प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से पक जाए। कटलेट सॉर्ट ऑफ चीज़ होगी लेकिन पालक के साथ, बिल्कुल, है ना? और अनार भी है इसके ताकि हम आयरन भी यूज कर सके और अनार भी है इसके अंदर। अनार अंदर। भी है इसके अंदर। और फिर क्या बनाओगी तुम इसके अलावा मेरे मेहमानों के लिए? इसके अलावा हम पैशन फ्रूट ड्रिंक बनाएंगे हाँ। जिसमें हम अनार का जूस यूज करेंगे। ठीक है, तो तो दो बस चीज़ें होंगी। तीन चीजें हो गई। तीन चीज़ें, ये वाले कबाब, यस, देन वी हैव दिस। देन दही बड़े, क्या कहेंगे यस, इसको? हम इसे क्रिस्पी क्रंची चाट कह सकते हैं। क्रिस्पी क्रंची चाट ना नाम बदल देते हैं इसमें। नहीं, दही बड़े हैं नहीं ना, क्योंकि हमने बेसन यूज नहीं किया है। वी अच्छा, आर कीपिंग अच्छा। इट हेल्दी। अच्छा, ठीक और है। फिर पैशन फ्रूट ड्रिंक है। सो वी हैव 2 मेन आइटम्स एंड Okay. 1 ड्रिंक। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो बस इंतज़ार है तुम्हारे खाने का। जैसे ही कंप्लीट हो तो मुझे बताना, मैं अपने मेहमानों को खिलाऊंगी। मैं चलती हूँ जी अपने मेहमानों की तरफ और यहाँ गोल्डन यादें कुछ शेयर करेंगे हम एक दूसरे से। गोल्डन बॉक्स के अंदर कुछ सवालात हैं आपसे ओए होए। जो हम गोल्डन एरा में जाने वाले। I like what Nida is wearing, huh? मजे हाँ। का। Very, very nice. Elegant. थैंक यू सर। All her clothes are very Yeah. nice. Yeah. कुछ सीख लिया आप लोगों से। हर जो- रोज जो हर रोज करना हमसे- पड़ता है, सोचो। हाँ, इससे तो शायद सीख लियो। नहीं, मुझसे हर तो रोज कोई करना सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ सवाल है मेरे पास और उनको देखते देखते हम ये ओए तस्वीर होए। Oh God, याद the है? photos of us. Oh हाँ, my God. ये तस्वीर जो है ये है आई गेस निजात की लग रही है, निजात। बिल्कुल मेकअप की निजात की। बगैर। ज्यादातर आपको सीरियस किरदारों में देखा, क्या असल जिंदगी में भी आप इतनी ही संजीदा है या सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका? ये इनसे पूछा है। Do I have a sense of humor? Am I very like serious or? बेहतर है कि किसी सहेली से पूछे ना आप। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर इसका बहुत सटल है। लाइक वो बहुत कोई वैकी क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर किसी के मतलब कोई हंसाता है तो हंस लेती है, खुद से नहीं हाँ, हंसाती, खुद से किसी नहीं को। हंसाती। और कॉमेडी भी कम करती है एक्टिंग। मैंने कॉमेडी नहीं, कॉमेडी की है इसने। की है लेकिन कम की है। मुझसे वो जालिम सास ही करवाते हैं। हाँ, जालिम सास, जालिम ये, जालिम। ग्लैमरस सास भी। हाँ, ग्लैमरस सास। ग्लैमरस सास, जालिम सास। हमने किया, हम तुम याद है? हाँ, वो कितना निदा cute प्रोड्यूस्ड था। ड्रामा Yeah. हम तुम, वेरी क्यूट, हाँ, बहुत क्यूट, बहुत क्यूट ड्रामा। अच्छा, मुझे ना हमारा जो ये वो है ना फ्रेटर्निटी, मुझे बहुत ही क्यूट इसलिए लगती है कि इतना वो खानदानी वो हमारे ताल्लुकात हैं। लाइक शी इज वर्कड इन योर प्रोडक्शन, Yeah, yeah. आई हैव वर्कड इन हर प्रोडक्शन, Yeah. वी हैव वर्कड टुगेदर एज एक्टर्स, Yeah. एज डायरेक्टर्स, इट्स ऑल इन द फैमिली। इट्स ऑल इन द Yeah, yeah. और हम मुख्तलिफ किरदारों में इतना अच्छा अपने आप को फिट करते हैं, तो आई थिंक वो भी एक बड़े मजे की बात है हमारे। एंड आई थिंक इसीलिए हमारे टाइज भी करीबी रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्लैकमेल कर पाती है ये हमें बार बार, ये रात को 1 बजे बुलाने वाला जो हाँ, ये ब्लैकमेल देखिए ना, मैंने इन लोगों को, ये जो अर्ली राइजर्स है, इनको मैंने रात के इस पहर यहाँ बुलाया हुआ है और मोहब्बतों में ही अच्छा। आते हैं। अच्छा भाई, अगला सवाल आप लोगों से, इन तीनों किरदारों की एक खास बात जो आज तक आप नहीं भूले। सितारा मेहरुनिसा के ये तीनों किरदार, अनमोल मकसूद साहब, अजरा शेरवानी, सॉरी शराजी कह रही हूँ, और लतीफ़ and कपाडिया लतीफ़ साहब। कपाडिया साहब। इन तीनों किरदारों जो की- प्ले से रिलेटेड या प्ले से वैसे? रिलेटेड मतलब एक किरदार या वैसे भी कोई इन तीनों की कोई खास आदत या कोई नहीं, ऐसी चीज़? मुझे तो याद है इनके अपने काम से इनको तीनों को बहुत मोहब्बत हाँ, थी। क्योंकि इस तीनों किरदार सितारा मेहरुनिसा में से हैं। जी, जी। तो मैं चले इनकी पर्सनल बात कर लेते हैं। Love of कोई the एक craft. कोई एक ऐसी, हाँ,
नहीं यानी कि तीनों की अलग-अलग? बेसिकली बहुत यानी कि अपने काम को बड़े सीरियसली लेते थे। हाँ। इनको वो नहीं था कि जी हम ये शौकिया के तौर कर रहे हैं या हॉबी है या जो भी। अनवर साहब, Passionate अजरा थे आपा, वो। सब लतीफ़ साहब से बहुत पैशनेट थे अपने कोई काम के बारे आदत, में। कोई ऐसी बात कोई अनवर याद साहब है? का एक मुझे वाकया याद है, जब हम आखिरी एपिसोड शूट कर रहे थे ना सितारा सितारा मेहरुनिसा मेहरुनिसा की, जिसमें अतीका फिर आवाज़ देती है रामिस को, रामिस जो, और वो बहुत टेंशन है कि मेहरुनिसा आवाज़ देगी रामिस को या सितारा देगी, हाँ। कौन रोकेगा उसको, हाँ। और रामिस इज नाउ सेइंग गुड बाय एंड ही इज डिसाइडेड दैट व्हाटएवर एंड ही इज लीविंग। हाँ। तो ये बहुत बहस हुई। मैं आई रिमेंबर उस वक्त गुलशन मेमार का ना गेस्ट हाउस, वो जो क्या कहते हैं उसको, फार्म हाउस टाइप था वो, वहाँ हम शूट कर रहे थे और झूला था, और मैं झूले पे बैठे हुए ना रस्सी को पकड़ के, और मैं बहुत क्रिप कर रही थी कि अगर मेहरुनिसा ने रामिस को रोका तो मेहरुनिसा का पूरा कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा, जो आपने पूरा बिल्ड किया है, उसकी डिग्निटी, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो जिस तरह वो सोचती, और फिर वो शुरू से क्यों उसको बेवकूफ़ थोड़ी थी, वो शुरू से क्यों कह रही थी कि नहीं, यू नो वी कैन बी फ्रेंड्स बट नथिंग मोर। तो और अतिका वाज सेइंग कि भाई इतने सब ट्रॉमा से गुजरी है, अब वो रामिस को रोक ले, और हम सब लड़ रहे थे, हम सब लड़ रहे थे एक दूसरे से ना। इनफैक्ट मैं तो सॉरी, मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगी, मैं गवादर में थी, अनवर साहब का फ़ोन आया था कि भाई वापस आ जाओ, तो मेरा अंदाज़ा नहीं यहाँ क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता बिकॉज इनिशियल जो एंडिंग कुछ और थी। मैंने कहा आ जाओ, हमने इसको रीशूट करना है। मैं कहा मैं तो ये तुमने रामिस को रोकना है, मैं कहा मैं तो नहीं रोकूंगी इतनी बेइज्जती के बाद, और ये तो विमेंस राइट है, इतनी बार रिजेक्ट करता रहा सारी जिंदगी में, क्यों रोकूं? अनवर साहब बेचारे वो दोनों तरफ से सुन रहे थे। तो एंड में ना इतना उनको गुस्सा आ गया, मैं झूले पे झूल रही थी, मैंने कहा ठीक है देख लें आपका जो भी रुचि है, तो मैं झूले पे झूल रही थी, मुझे कहते हैं आप बहुत खराब खातून है, आप बहुत तंग किया आपने मुझे, क्योंकि वो बेचारे उनको कुछ नहीं समझ, और बट आई थिंक वो एक अच्छा हमने क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दिया। हाँ क्वेश्चन मार्क हमने छोड़ दिया था, और वो इन्वायरमेंट कितना अच्छा था। आप सोचें ये टिंगी 20 साल की लड़की बहस किए जा रही है अनवर मकसूद से, और वो जवाब दे रहे हैं, वो तशफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कि क्योंकि हम सब अपने किरदारों के साथ इतने जुड़े हुए थे, और हमें इतना वो लगता था कि यार ये नहीं भाई नहीं, मतलब मेहरुनिसा कैसे कर सकती है, या सितारा ये कैसे कर सकती है। तो वो आई थिंक वो इन्वायरमेंट अभी भी है, कुछ सेट्स पे होता है, कुछ पे बहुत कम पे होता है, कुछ पे होता है। आई एम लकी कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ज़्यादातर ऐसे सेट्स पे काम करती हूँ। आई थिंक सरमत के सेट पे बड़ा मजा आता है, सरमत के सेट पे बहुत मजा आता है, मजहर के सेट पे बहुत मजा आता है। अभी मैं साकिब खान के साथ सीरियल कर रही हूँ, उसके साथ बहुत मजा आता है। इनके बारे में बताएं, अजरा साहिबा के बारे में। अच्छा ये मुझे इनका वो बड़ा अच्छा है, पान खाते हुए डायलॉग डिलीवर करते हैं। शी जस्ट हैड अ होल, इनका एक स्टाइल था भाई, इनका एक अपना एक स्टाइल था। अच्छा, आई वाज फैसिनेटेड। अजरा आपा का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो बहुत मॉडर्न लुक की खातून थी, लाइक वो साड़ी बांधती थी, इतने छोटे छोटे उनके बाल थे, और सफ़ेद बाल, बेहतरीन हेयर कट, एंड यू नो वेरी प्रॉपर एंड एवरीथिंग, मगर उर्दू ऐसी थी जैसे बिल्कुल घर में रहने वाली खवातीन जिस तरह बोलती थी, चटाख पटाख, ऐसी अजरा आपा की उर्दू थी। तो इतना मजे का कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ हम उनको देखते रहते थे कि कितने मजे की खातून। और लतीफ़ साहब की क्या बात है? लतीफ़ साहब बड़े, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था, ये हमें बहुत हंसाते थे, ये बड़े खुश मिजाज। आपको ये बात पता है, जो हसन अहमद है, जो सुनीता के हस्बैंड है, जो एक्टिंग भी करते हैं, ये उनके नाना है। अच्छा, रियली? अहमद जो इनके बेटे हैं वो मेरे साथ आहट में भी थे। अच्छा, रियली? आई डिडंट। अच्छा, वाह। लत्तू अंकल नाना वो हुए जो हसन की अम्मी की, हाँ, और इनके बेटे मेरे साथ आहट में थे। अच्छा। जिन्होंने हाँ हमारे पड़ोसी का कैरेक्टर किया था। हाँ। इनकी एक बहुत सितारा मेहरुनिसा से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एक बहुत बात जो मुझे हमेशा मेरे दिल में रहती है, मैं बहुत बहुत प्यार से उनको याद करती हूँ। माँ प्रोग्राम जब मैं होस्ट कर रही थी तो लत्तू अंकल केम टू द शो, और मैं उनको लत्तू अंकल ही कहती थी बचपन से, क्योंकि छोटे से मैंने देखा था। तो पहले तो उन्होंने कहा अरे भाई लड़की ये क्या तुम, अब क्या मैं, अच्छा चलो, और उन्होंने काफ़ी अपनी अम्मी के बारे में बातें की। तो मैंने कहा अच्छा अम्मी की क्या चीज़, इंतकाल हो चुका था उनकी अम्मी का, तो मैंने कहा कि अच्छा अम्मी की क्या चीज़ आपके पास आपको सबसे ज़्यादा याद आती है, क्या चीज़ है आपके पास अम्मी की? तो उन्होंने कहा कि उनको याद नहीं थी अपनी वालदा, शायद बहुत ज़्यादा वो
छोटे थे। अच्छा। एग्जैक्टली बचपन में चली गई। बचपन में चली गई। तो उन्होंने कहा कि, और वो पार्टीशन में उधर रह गई थी, हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास उनकी कब्र की तस्वीर है। हाय अल्लाह। That's all he remembered about his mother. और वो मैं, and he was इतने बुजुर्ग थे उस वक्त वो, and वो रोने लगे, और मुझे हमेशा ये बात इतनी How sad. मैं एहतराम से याद करती हूँ कि कितना ट्रस्ट और कितना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया इस बच्ची में जो सामने बैठी पूछ रही है रैंडम सवाल, इतने जज्बाती और पर्सनल, कितनी इज्जत से, कितने ट्रस्ट से उन्होंने मुझे ये बात बताई, और मैं बहुत so sad. He's a very nice man. He's very बहुत nice हंसमुख और खुश Very nice person. मिजाज। हाँ, करते भी ज्यादा इसी तरह के कैरेक्टर्स थे वो। हाँ। और जो कापड़िया खानदान है उसकी कुछ खवातीन, हाँ। इनके रिश्तेदार, वेरी क्लोज रिलेटिव्स, आर माय टीचर्स आल्सो। ओए होए, एक और तस्वीर। ये पिक्चर एक और, काजल, हमेशा ज्यादातर हमने जो मेकअप के नाम पे देखा है आपके ऊपर, वो हमने काजल देखा है। Really? वो प्रॉपर मतलब लाइक डार्क आईज, या डार्क आईज। नहीं, आई शेडोज नहीं होते थे। लाइनर, आईलाइनर, हाँ। आई शेडोज नहीं देखे, लाइनर होता था जो कि ब्लेंडेड नहीं होता था। And very sharp eyebrows. शार्प लाइनर, very शार्प sharp, आईब्रोज yes, एंड yes. शार्प काजल। मैं बस एक बहुत ही शार्प औरत हूँ, मैं क्या कहूँ आपसे। शार्प एवरीथिंग। नहीं, आप तो मेकअप आर्टिस्ट भी थी, तो लेकिन आप ज्यादा एम्फसाइज जो है वो लाइनर और काजल और आईब्रोज पे करती थी। और इतना देखिए ज्यादा मेरी तो आधी एक्टिंग तो आईब्रोज वाली है ना, ये रेजिंग द आईब्रो। इनफैक्ट मैं जब कोई मेरा मेकअप करते भी है ना सेट पे, तो मैं कहती हूँ कि भाई आईब्रोज पे तवज्जो दीजिएगा, बिकॉज सारी एक्टिंग इधर ही है। और एक मजे की बात बताऊँ, सितारा और मेहरुनिसा के सिर्फ एक सीन में मेरा मेकअप हुआ हुआ है, जो मेरी शादी का सीन है, जिसमें लाइव गाना वो गा रहे हैं उस्ताद जी हारमोनियम पे, और मेरी शादी का सीन है वो। उसका मेकअप अतिका ने किया था, क्योंकि ये आइस ने कहा अच्छा शादी का सीन है, इसका मेकअप कौन करेगा? तो उनका जो भी मेकअप, नहीं मैं करूंगी, एंड शी ओपनड हर बिग वैनिटी बॉक्स एंड शी डिड माय मेकअप। तो वो मेकअप जो एक ढंग की शक्ल आपको पूरे सीरियल में नजर आई है, वो अतिका ने किया। मेकअप ड्रामा में खुद करती थी अभी भी काजल, अभी भी। लाइनर। अब तो खैर थोड़ी सी मैं सुस्त हो गई हूँ। अब मैं दूसरों को करने देती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि कुछ नए आइडियाज़ भी आए हैं, आपके कैमरास चेंज हो चुके हैं, टेक्निक चेंज हो गई, तो बेस चेंज हो गया सारा, तो आई लेट अदर्स डू इट आल्सो। नहीं तो लेकिन देखिए, जिस जमाने में हम लोग एक्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त ट्रायलन की एक बेस होती थी, वो तो आप तो अक्सर मैंने देखा आपकी बेस नहीं लगी हुई होती थी फेस पे। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादातर, और लेकिन मैं लगाती थी। और पर उस जमाने में भी देखिए बहुत ज़्यादा कैरेक्टर, जैसे निजात में मैंने हल्के वल्के बनाए बेसिकली कॉन्टोरिंग के साथ ना, तो वो भी आपने खुद किया था? खुद सारा किया था। निजात की पूरी लुक खुद की थी, मैंने अपने ज़्यादातर अपनी लुक्स खुद ही करती हूँ, बट नाउ आई एम अ लिटिल लेजी, आई वांट अदर पीपल टू आल्सो डू थिंग्स एंड यू नो सॉर्ट ऑफ मेक मी लुक डिफरेंट मे बी, बिकॉज ये पता है एक आदत भी हो जाती है ना आपको कि मैंने ऐसे ही बनाने आईब्रोज, तो अच्छा आप कभी कभार आज़ाद छोड़ दें किसी और को भी कुछ करो। अच्छा, फैशन भी तो चेंज होते रहते हैं। एक ज़माने में जब आपने जात वगैरह करी थी तब आपकी मोटी आईब्रोज थी, लेकिन पतली का फैशन भी था उस वक्त, लेकिन आपकी मोटी मोटी आईब्रोज, आपकी नेचुरली भी मोटी थी। हाँ है ना? हाँ, मैंने उस वक्त तो थी, अब नहीं है। तो वो तो जाहिर है बनानी पड़ती है, लेकिन फैशन जो है उस एक्चुअली नहीं, यू सी निदा, द थिंग इज कि एक्टिंग में ये कि कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि आप किरदार क्या कर रहे हैं। उस हवाले से फिर जैसे ग्लैमरस रोल्स हैं तो फिर आप उस लेवल पे चले जाते हैं, अगर कोई अंडर प्रिविलेज टाइप रोल है तो आप उस पे चले जाते हैं, डिपेंड करता है आपका। इसलिए एक्टिंग में मज़ा आता है ना, आप हर रोज़ एक नया सॉर्ट ऑफ एक पर्सनैलिटी आप स्क्रीन पे लेके आते हैं, विच इज़ ग्रेट फन। बिल्कुल। ओके, अगला सवाल ये देखें, आपको तस्वीर ओके, तो सवाल है ये, आजकल की हीरोइंस कैरेक्टर रोल्स के बजाय ग्लैमरस रोल करना ज़्यादा चाहती हैं, लेकिन आपने हमेशा कैरेक्टर रोल, मतलब लाइक अगर आप मेन लीड भी हैं तो भी आपने उसको कैरेक्टर रोल की तरह फोकस करके अदा किया उस एक्टिंग को हमेशा से, चाहे वो तपिश हो या आहट हो, सितारा मेहरुनिसा हो, मतलब नॉन ग्लैमरस रोल्स। मतलब अक्सर अगर हम देखते हैं, आपको याद है आपने कोई ग्लैमरस रोल किया हो जिसमें बाल, साड़ियाँ, ये वो यू डिड वन असीज़ादी। नहीं, अभी आपने वो किया था, एक टेलीफिल्म की थी टॉक शो होस्ट वाली। हाँ, क्या व्हाट इज मदर इन लॉ समथिंग, हाँ, क्या था उसका नाम? क्या था? ईद की थी, हाँ, वो सब ग्लैमरस थी। हाँ, आई एंजॉयड इट। हाँ, इनफैक्ट
इनफैक्ट आई डिड वन उसमें मैं आई ड्रेस्ड लाइक यू, माय हेयर एंड वो टॉक शो होस्ट और जब वो उसने मुझे दिया ना, एंजेलिन ने किया था, हाँ वो ढूंढो, एंजेलिन ने जब वो कहा ना मुझे कि वो इस तरह करना है, तो मैंने कहा वो मार देगी मुझे, सब उसके पीछे पड़े रहते हैं, मैं नहीं करूंगी। उसने कहा नहीं नहीं, शी इज ग्रेट स्पॉट, कॉम्प्लीमेंट यार। हाँ, मॉर्निंग शो होस्ट थी उसमें मैं, और फिर वो मेरी जो बहू है शी टेक्स ओवर, तो वो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर वो क्या बहुत फनी सा था, वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है। फनी नेम आल्सो। शुरू में जो क्लिप दिखाया था ना, वो जो मैं उठी हूँ बिस्तर से और वो जो आंखों से पट्टी वो उसका था, ओह वो निकालती है मुझे। हाँ, वेरी क्यूट। हाँ, अगर वाकई हम आपकी रिसर्च करें तो जब हम निकाल रहे थे चीज़ें, तो वो सारे कैरेक्टर्स नॉन ग्लैमरस। हाँ, उसकी एक वजह थी आई थिंक कि एक तो नहीं, मैं वजह बताती हूँ, लाइक मरीना खान, दिस वन आल्सो, दे रन अवे फ्रॉम ग्लैमर। मैं उनको कह देना कि बाल बना लें, मेकअप लगा लें, अच्छा नहीं यार, अच्छा ठीक है ना, ऐसे ही ठीक है। मरीना इज आल्सो द सेम, नेचुरली मर जाते हैं हम दोनों को बोल के, बट दे हैव नो इंटरेस्ट इन एनी ऑफ दिस। मेरा मतलब है कि फैशन और उसकी एक वजह ये थी कि माय बैकग्राउंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड माय रीजंस फॉर एक्टिंग वर आल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं कैरेक्टर्स वो अप्रोच कर रही थी जो मुझे लगता था कि ज़िंदगी से जनरली ज़िंदगी से करीब हैं। और हमारे यहाँ जब मैं इर्द गिर्द देखती थी तो मेरे इर्द गिर्द इस तरह की ख़वातीन ज़्यादा थी, और मैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस और यकीन के साथ आई न्यू देम बेटर। और फिर एक चीज़ ये थी कि मुझे लगता था कि ये कितनी, कभी अपने आप को भी चैलेंज करता है ना एक्टर, कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे पास मैं ये चीज़ें इस्तेमाल किए बगैर आई एम बीइंग एबल, विल आई बी एबल टू डू इट विदाउट यूजिंग ऑल द बेसिकली सानिया केम टेलीविजन टू डू सोशल वर्क। ये आई है सोशल वर्क करने अपने ड्रामों में, ठीक है ना, ये वो एक्सटेंशन ऑफ सोशल वर्क है। स्ट्रीट थिएटर से टीवी की तरफ आए, स्ट्रीट थिएटर एक सर्टेन इलाके के लोग देख पाते हैं जहाँ ये थिएटर हो रहा होता था, मगर जिस नियत से ये आई एक्टिंग में, basically it was about awareness. That's चाहे वो art, although glamour is also, by the way, it has its own role to play. Yeah, I must defend that part of of course, and also मेरे साथ के जितने लोग थे, अतीका, सादिया, मारिया, later on when you joined in, and then ये सब लोग इतने glamorous थे, and they were doing a great job. जवेरिया थी, they were doing such a great job. मैं अगर करती तो एक तो मुझे आता नहीं था वो करना, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं था। जैसे वो कह रही है बाल बांधने निकल गए, और कभी कॉलेज से आ रही हूँ, कभी उससे मेरा इजी गोइंग था। सही के। और एक बट शी इज डन सम, आपने इनकी कमली देखा है? कमली फिल्म देखी है जो सलमान? देखी है मैंने सानिया की सब चीजें ही देखी हैं। वाह वाह, क्या काम किया सानिया ने। ओके, अच्छा आप अल्लाह, आपने फिल्म भी की थी, जो डर गया वो मर गया। पहले जो फिल्मी, जैसे आप कह रही थी ना आते कि भी उस जमाने में एक्टिंग को और उस तरह इतने लोग आते माहौल नहीं थे, ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, ये सारा परसेप्शन एक बना था। तो फिल्म के हवाले से भी ऐसे ही था कि मतलब पहले फिल्मी हीरोइंस की एक्सेप्टेंस ही मैं टेलीविजन से फिल्म पे जब गई तो लोगों ने कहा ये कहाँ जा रही हो तुम, सारी टेलीविजन वालों ने शोर किया, तो मैं कहा मुझे करनी है, सब दोस्तों ने इसको कहा, सबने मना किया मुझे। हाँ, सोचो फिर तो फिर आप सवाल, मतलब सवाल तो यही है ना कि उस वक्त मैं यही हैरान हो रही हूँ। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बचपन में ना, मेरी नानी मुझे ड्राइव इन सिनेमा लेके जाया करती थी, और मैं बेग साहब को, नदीम बेग साहब को, शबनम आपा, आई यूज्ड टू सी देम ऑन द बिग स्क्रीन। सो जब मैंने जो डर गया साइन किया, और मैं आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट नदीम द फिल्म स्टार, आई सेड बेग साहब यू डोंट अंडरस्टैंड, आई कहना भी नहीं चाहिए, सॉरी बेग साहब, आई ग्रू अप वाचिंग यू ऑन द बिग स्क्रीन, आई फॉर मी दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू दैट आई एम वर्किंग। मेरा मतलब है कि मुझे ना बचपन से बड़ा शौक था एक्टिंग का। मैं ब्लैक एंड वाइट मूवीज टीवी पे देखती थी, जब आती थी वीकेंड्स पे ब्लैक एंड वाइट फिल्में चलती थी हमारी, ड्राइव इन सिनेमा जा, तो मुझे फिल्म का बड़ा शौक था, मोर देन टीवी एक्चुअली। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा मैं तो करूंगी। अच्छा, पहले आपके सारे दोस्तों ने देखे, जब मैंने पहले टीवी कहा, लोगों ने टीवी से मना किया, अच्छा, वो बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सबसे ये कहा कि देखिए मैं तो कोशिश करूंगी, आई वांट टू ट्राई, अगर तो कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो मैं नहीं करूंगी दोबारा। लेकिन मैंने अपने इंसान को खुद एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी एक
चीज़ निकलती है, एक्सपीरियंस आपके अपने जो आपका अपना बिहेवियर है वो भी बहुत एक रोल प्ले करता है उसमें कि हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ एंड ऑल ना। तो मैंने कहा मैं कर लूँगी, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैंने छोड़ दूँगी। बट माशाल्लाह से जब मैं टीवी से फिल्म पे गई तो फिल्म वालों ने इतना मेरा ख्याल रखा और मुझे वो लाहौर स्टूडियोज़, वो सारे वो जो इतने सारे जो वर्कर्स थे उधर, वहाँ के जो डायरेक्टर, आई अडोर देम ऑल रियली। मुझे बड़ा ख्याल बाद ही आपने लक्स वगैरह वो सारे एड्स सब कुछ फिल्म के बाद ही किया ना? नहीं, मैं आई थिंक आई शायद पहली एक्टर थी जिसने नॉन फिल्म एक्टर थी जिसने लक्स साइन किया था। टेलीविजन से मुझे लक्स मिला था। अच्छा। या तो एड उससे पहले का था, फिल्म से यस यस यस। फिर उसके बाद फिल्म की इतनी नहीं की, वो इतनी बन भी नहीं रही थी। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा वो मज़ा आता है अब, क्योंकि जब आजकल की टफ पैच था फिल्म, या बिकॉज इट वाज अ डाइंग आर्ट ना। सो अभी जब मैं करंट डे में जब फिल्में करती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज मैंने वो दोनों ट्रांजिशंस देखे हुए हैं कि वो टेक्निक्स, वो माहौल सब कुछ चेंज हो गया, सब चेंज हो गया है। Yes. So I had the film people were fantastic with me. Okay. That's true. They were really nice. Very good to me. And in those days, all you girls used to be very nervous about the film fraternity. Remember? I was आप लोगों ने बाद में for very की? different reasons. Yes, Because yes. एक तो it was all Lahore based. Yeah, yeah. I was in Karachi and I was studying. मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी जब सितारा मेहरुनिसा की फिल्म भी बनाने की In बात fact, Sajad Gul was after us to make Sitara Mehrunisa the movie. नजरुल इस्लाम साहब was to direct आए थे। it. उनको फिल्म उनको बनाना था फिल्म हमारा। उसके बीच में मैंने ही गड़बड़ की थी क्योंकि ये दोनों तो राजी थे, मैं नहीं राजी हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तीनों नहीं होंगे तो नहीं बनाऊंगा। तो वो मेरी की भी गड़बड़, क्योंकि उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैंने कभी एक्टिंग का तो नहीं सोचा था ना एज सच। तो मुझे लगा कि ये दिस इज टू बिग अ ट्रांजिशन। मतलब फिल्म इज लाइक नाउ प्योरली सिनेमा इज प्योरली योर क्राफ्ट वाइज, आपकी कमिटमेंट उसके साथ, फिर वो एक पूरा लाइफस्टाइल है। तो अभी भी सिर्फ ये नहीं है। अभी तक आपने कोई फिल्म की? हाँ, मतलब कमली, like, मंटू। कमली ये तो की है ना, आर्ट ये फिल्म थोड़ा सा आर्ट की है movies की सरमत तरफ के हो। साथ। कमर्शियल फिल्म नहीं की अभी तक सानिया। You must do a आप खुद ही नहीं commercial करती हैं या क्या? ऐसे क्या आप मुझे कोई कहता बहुत भी नहीं जरूरी है। और अगर कहे तो करेंगी आप? You do such great क्यों comedy. नहीं फिट हो? हाँ, हाँ, आप Great बहुत अच्छी कॉमेडी you do. करती हैं। You should do a film with Nabil Qureshi. Yes. You'll be so good in it. They're great. हाँ, वैसे they're बात very है, अभी good. उनकी फिल्म आ Fiza रही है, and they're Nabil are very good. very good. उनके अब साथ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आप तो कर लेंगी ना? नहीं नहीं, हाँ, अब तो मुझे नहीं रिस्ट्रिक्शन पहले भी नहीं थी। रिस्ट्रिक्शन मेरी आपने खुद ही लगाई थी। फिल्म में भी एग्जैक्टली हुई थी जो टेलीविजन में थी। टेलीविजन में भी मैं कहाँ सब ड्रामे तो नहीं करती थी, कम ही करती थी ना। उसकी कहानी, वो ओवरऑल क्या बात कह रहा है, वो मैसेज क्या जा रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, मेरा अभी भी वही सवाल है। नबील कहेगा तो मैं जरूर कर लूंगी बिकॉज आई लाइक हिज फिल्म्स एंड आई एग्री विद द वे ही वांट्स टू, वो जैसे भी अपनी राय का इजहार करता है, लाइक दैट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर जॉनर में फिट होते हो। नहीं, बट यू कैन डू वेरी वर्सेटाइल। चलो अपने आप को थोड़ा तो अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हाँ, ये क्या मतलब जो है? मैंने अगला सवाल करना था उसका जवाब आपने दे दिया कि आप फील्ड में आई इसलिए थे। जो आर्ट में आपको एक साथ आते ही 5 बच्चों की माँ बना दिया था, तो वो अक्सर लड़कियां आजकल कहती हैं हम 5 बच्चों की माँ क्यों बने। जो अब नई बच्चियां आती हैं वो कहती हैं मतलब हम क्यों करें क्या? हाँ, उनको लगता है कि वो कहीं इसमें स्टेरियोटाइप ना हो जाएं। मैं खुशकिस्मत थी और मैं इसको बहुत एहतियात से कहती हूँ क्योंकि यकीनन स्टेरियोटाइपिंग होती है। मैं चूँकि बिल्कुल अलग पर्पस से आई थी, इसलिए मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ प्लेग्राउंड। ये भी दो, वो भी दो, और अच्छा फिर मैसेज जा रहा था उस ड्रामे से। आहट के फौरन बाद सितारा और मेहरुनिसा, फिर उसके फौरन बाद अब तुम जा और अब सकते इस हो। बात के बाद फौरन ब्रेक, ब्रेक। क्योंकि मुझे जरूर ही जाना है ब्रेक पे। छोटे से ब्रेक के बाद सारी बातें कंटिन्यू करेंगे हम शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ अतीका ओडो, एक तरफ सानिया सईद, एक तरफ सितारा, एक तरफ मेहरुनिसा मेरे साथ। और भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर हम आपको मौका ना दें इनसे सवाल करने का? तो चले, आपको मौका दिया और ये फ़ोन मेरे पास यहाँ रखा है। अगर आप चाहते हैं इनसे सवाल करना तो कीजिए फ़ोन। और आपके सामने जी, कौन सी है पहली कॉल? माशाल्लाह, फ़ोन तो देखें हमारा। कलर देख रही हूँ मैं आपके फोन का। हेलो, कौन है भैया हमारे साथ इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा बोल रही हूँ। जी सारा, किससे सवाल करेंगी आप? दोनों से ही है मेरा सवाल तो ये है कि माशाल्लाह से आप लोगों की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग लगती है, तो अभी तक अपनी लाइफ में कोई आप लोगों ने निडर काम किया है? बस ये पूछना था।
अच्छा, कोई निडर काम मैं बिल्कुल पूछती हूँ, अभी आप ऑन एयर देखें। हाँ भाई, निडर? कोई निडर काम, कोई बहादुर, ये तो वैसे, ये तो मुझे पता है, ये छोटे छोटे बहादुरी के नमूने दिखते हैं मुझे हर वक्त। कोई ऐसी बहादुरी का काम किया हो जो आप बताना चाहें, या कुछ भी ऐसा, कोई भी जिंदगी में ऐसा? यार सच बात यह है कि इस मुल्क में ख़वातीन होना और इस उम्र की ख़वातीन होना ही बहुत बहादुरी का काम है। कि आप इस उम्र में, इस फील्ड में, इस मुल्क में अपनी मर्ज़ी का काम कर पा रहे हैं, अपनी विल को ज़ाहिर कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ये बहुत बहादुरी का काम है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो आई थिंक कि हम काफ़ी बहादुर हैं और काफ़ी निडर भी हैं। क्योंकि ऑल्सो बिकॉज हम जिस तरह के इश्यूज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, ये भी और मैं भी, उनमें एक ये थोड़ा ज़्यादा आवाज़ के साथ फाइट करती है। मैं ज़रा खामोशी से, आपको इस पे नहीं नज़र आएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं नज़र आएगा, लेकिन हमारी लाइफ का, दोनों की ऑलमोस्ट लाइफ का हिस्सा रही है वो स्ट्रगल। तो इट डज टेक अ लिटिल बिट ऑफ नर्व्स ऑल्सो, और निडर होना ज़रूरी है उसके लिए। तो वैसे मैं यही नोट करी थी, आप दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, काम दोनों कर रहे होते हैं इस हवाले से, मुल्क के लिए हो या किसी के लिए भी, लेकिन अलग अलग तरीकों से कर रहे हो। आई थिंक मेरा तो ये है कि आप बहादुरी की जब बात करते हैं तो आई थिंक वो मेरे लिए एक उस फॉर्म में आती है जहाँ मैंने कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। अगर मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ जुल्म करने की कोशिश की है या नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की है, तो मैंने फिर आवाज़ उठाई है और खड़ी भी हुई हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाई हूँ, मैं चेंजेस लाई हूँ कि भाई ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मैं कुछ भी कर लूँगी लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो उसके लिए आपको बहुत गट्स की ज़रूरत होती है। ये तो है, और होना चाहिए लड़कियों को, जो ख़वातीन देख रही हैं, कभी भी आपके साथ कोई ज़्यादती या जुल्म करे तो डोंट एक्सेप्ट इट, आप यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। एंड ऑल्सो अगर किसी और के साथ भी हो रहा हो, तो बहैसियत ख़वातीन किसी के साथ खड़े होने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए, और वो अपने अंदर पैदा करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम लोग अभी ब्रेक के दौरान यही बात कर रहे थे कि जब आप इंडस्ट्री में आए, आपके 2 बच्चे थे जी। अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री देखें तो वो लोग तो शादियां उनकी होती हैं और उनके करियर्स ख़त्म हो जाते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो आयजा की भी बच्चे हैं, वो फ्लरिश करी अपने करियर में, और ऐसी बहुत सारे और लोग। हमारी जो पब्लिक है ना, वो बहुत ही एक्सेप्टिंग सॉर्ट ऑफ पब्लिक है। वो आपका काम देखती है, वो आपका वो नहीं देखती कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके यू नो दे सी यू ऑन द स्क्रीन, एंड वो आपके काम पे आपको जज करती है और एक्सेप्टिंग है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। मैं 90s की बात कर रही हूँ अब, जब आई वॉज डिवोर्स विद 2 चिल्ड्रन, मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मैं उस वक्त सोचती थी कि अगर मैं पड़ोसी मुल्क में काम करना चाहती इस हालत में, तो वहाँ पे तो जब लड़कियों की शादी होती है तो उनको फारिग कर देते हैं। हमारे मुल्क में ये है कि इस लेवल पे कभी औरत को जज नहीं किया जाता था, उसके काम को देखा जाता था। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से अबाउट ऑडियंस। ऑडियंस इज वेरी वेरी गिविंग दैट। या एंड जो हमारे खेल वगैरह भी हैं, उनमें देखो ना, ख़वातीन को इस तरह ना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था। बहुत ही कहना चाहिए, जिसको अब हम कहते हैं यार, बड़े सब्सटैंशियल कैरेक्टर्स होते थे। हमारी कहानियाँ बहुत सब्सटैंशियल थी। अगर आप फिल्में भी देखें जिनमें ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक अंसर होता था, कि उसमें रक्स भी था, उसमें अदाएं भी दिखानी थी, उसमें तब भी शबनम साहिबा, ज़ेबा बेगम, ये सब लोग शादीशुदा बच्चों वाले लोग थे, एंड दे वर एक्सेप्टेड। और हमारे यहाँ ख़वातीन कहानियों में भी कोई ऑब्जेक्टिफाई करके आप ख़वातीन को नहीं टेलीविज़न पे कभी भी देखते थे। तो इनफैक्ट हमारे वक्त में अगर हम में से किसी से आप कहते कि आप हिंदुस्तान जाके काम करें, तो शायद हम में से कोई भी तैयार ना होता, बिकॉज वी वर टेलिंग बेटर स्टोरीज एट दैट टाइम। हमारे पास ख़वातीन के ज़्यादा बेहतर किरदार थे, वी वर डूइंग बेटर कैरेक्टर्स। तो और मतलब देखे हैं हमने उनके, और बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे, हम उन्हीं पे पले बड़े हैं। बट मैं कभी वो कहानियाँ शायद करना ना चाहती एज एन एक्टर। और हमारी ऑडियंस ना सिर्फ जो कि अब मुझे लगता है कि टॉलरेंस में कमी है, उस वक्त हमारी ऑडियंस बहुत चुभते हुए सवालात, बहुत चुभती हुई बातें भी एक्सेप्ट भी करते थे, पेशेंटली सुनते भी थे, और उनके ऊपर सोचते भी थे। शायद तमीज़दार ऑडियंस थी। लेकिन अब हम हर बात को रिटेलिएट करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
इससे पहले कि बात ख़त्म हो मैं उसको किसी तरह उसका जवाब दे दूं, तो वो प्रोसेस ही नहीं कर, बात अक्सर गलत भी समझ में आती है उनको, वो बात ही नहीं होती जो वो कह रहे होते जो हैं। वो कह रहे हो। तो वो अब एक ये तब्दीली ज़रूर आई है। हाँ। और ये शायद हमने उनके टेलीविज़न से सीखी है। हाँ। ये जो कहानियों की गड़बड़ और जो ये एक छोटी उम्र की हीरोइन पे फोकस Breaking और news। उसकी खूबसूरती पे फोकस, और ये हमने शायद उनसे ये कुछ एक नापसंदीदा चीज़ हमने, because our girls and women are much more than this. Our stories can be much more than this. एग्जैक्टली। तो अगली कॉलर कौन है या अगला कॉलर कौन है जी? ये तो बड़ा खतरनाक हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं फौजिया बात कर रही हूँ। जी फौजिया। निदा, मैं आपका शो देख रही हूँ, लाइव शो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। भैया आप क्या सवाल करेंगी? जी, सानिया सईद और अतीका उधर साथ बैठी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा। और जी, और मेरा सवाल ये है कि आजकल के एक्टर हमने काफी नखरे देखे इनके, बहुत नखरे करते हैं आजकल तो क्या आपको कैसे पता? सुनने में आता है। अच्छा। आजकल के एक्टर बहुत नखरे करते हैं। अच्छा। तो क्या आपके दौर में एक्टर इस तरह नखरे करते थे? अभी मैं आपको पूछ के इनसे बताती हूँ, देखिएगा आप। अच्छा भाई, चले भाई। आई थिंक वो इनको कैसे पता चलता है वक्त ही कि कुछ और है ना, रूमर्स सुनते होंगे हाँ, ना। हाँ। हैं हमारे पास, देखिए हर दौर में लोग अच्छे बुरे और हर फील्ड में और हर सेक्टर में आपको नखरे वाले भी मिलते हैं, तमीज़दार लोग भी मिलते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हमारे भी इंडस्ट्री में ये होता है, पहले भी होता रहा है और अभी भी है। हाँ। तो इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। पहले भी था ना। हाँ, कुछ था। मतलब कुछ लोग होंगे जो तंग हाँ, करते हाँ। होंगे, ऐसे कोई shooting पे नहीं थे, पहुंचते हर दौर में होंगे, होते हैं। हर हाँ, दौर में जाते होते होंगे। हैं, हर दौर में होते हैं। ऑल्सो हर एक का टॉलरेंस लेवल डिफरेंट होता है। ये बहुत देखने में दूर से बड़ा ग्लैमरस काम लगता है, बहुत मजदूरी का काम है और इसका एक बिल्कुल अलग टेम्परामेंट है। अब मसलन ये और मैं एक सेट पे होंगे, मैं वो गर्मी बर्दाश्त कर लेती हूँ, ये नहीं कर सकती। हाँ। ये चिखती रहती है, पंखा एसी, क्योंकि ये बात नहीं कि नखरा कर रही है, नहीं है इसकी गर्मी की टॉलरेंस नहीं है ना। और मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं टॉलरेट कर लेती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे और डिफरेंसेस होते होंगे जो किसी को नखरा लगते हैं, किसी के लिए वो एक एक उसकी अपनी कंफर्ट की बात है। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं एक्सेप्टेबल होनी चाहिए किसी भी दौर में और किसी भी शोबे और पेशे में, वो है इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो तो कंफर्ट तो हम सब एक दूसरे का एडजस्ट करते हैं, तो फिर सबकी फिर वो होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है। अच्छा, क्या चीज़ है जो आप लोग बेयर ही नहीं कर सकते? सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है ना, क्या चीज़ है बेयर नहीं कर सकते? चेक स्लेट होना या जो दूसरे और आप लोगों के साथ काम करने वाले हैं उनका लेट आना या उनकी वजह से शूटिंग पैकअप होना। बदतमीजी, आई डोंट लाइक बदतमीज पीपल। हाँ, बाकी चीज़ें हम बर्दाश्त कर लेते हैं और करते आए हैं, लेकिन आई डोंट लाइक रूडनेस। हाँ। एक देखें, हमने जब इस काम में जब हम आए थे तो सबसे पहले हमने एक चीज़ सीखी कि हमने अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करनी है। अब जब ये नए लोग आते हैं, नए बच्चे आते हैं और जब हम सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करते, दैट इज़ अपसेटिंग। देन वी हैव टू थोड़े से दांत दिखाने पड़ते हैं कि आप क्या समझते हैं अपने आप को। मैं तो दिखाती हूँ, सानिया शायद नहीं दिखाती, बट ये कि यू हैव टू रिमाइंड। आपसे थोड़ा सा डरते भी होंगे, हर किसी की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। तो आपको देखता है ना जब भी कोई, तो एक रौबदार पर्सनालिटी। हमारा ये ना कि हमारा एक डिसिप्लिन है, हम होमवर्क करके आते हैं, स्क्रिप्ट पे काम किया हुआ होता है, टाइम पे पहुंचते हैं, अपना वार्डरोब तैयार होता है। सानिया एंड आई फ्रॉम द सेम ईरा एंड द सेम स्कूल ऑफ थॉट, यू नो। तो जब हम सेट पे आते हैं और हम अगर नज़र आता है ना कि समबडी एल्स इज टेकिंग दिस लाइटली, उनको आए हंसी मजाक करने, तो फिर हमें गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि हमने तो पूरी ज़िंदगियाँ दे दी हैं इस काम को, यू नो। और एंड ये एक प्रोफेशन है यहाँ पे। मुझे याद है जब मैं पहले आई थी इस फील्ड में तो लोग कहते थे यू नो ये तो हमारी हॉबी, हम तो एक्चुअली बैंकर हैं। मैं तो खफा होती थी उनसे, मैं कहती थी देखिए हम लोग बैंक पे जाके आपका काम नहीं लेते। एक प्रोफेशनल एक्टर, सीरियस अदाकार है जिसको ये नौकरी की ज़रूरत है, आप प्लीज़ बैंक जाके काम करें, ये छोड़ दें। आप क्यों आए? हॉबी नहीं है ये, किसी का पूरा एक लाइफ ज़िंदगी है। आप क्या सोच रहे हैं? तो ये इस किस्म की जो बदतमीज़ी हैं और जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें मुझे बहुत अपसेट करती हैं। देन आई एम टफ। और आपको?
आपको क्या चीज़ अपसेट करती है? मुझे यूजुअली बहुत कम चीज़ें अपसेट करती हैं, मैंने इनकाउंटर भी नहीं किए हैं। हाँ। मुझे नहीं मिले ऐसे यंगस्टर्स जो सच बात है। ऑल्सो शायद मैं साल में 2 प्लेस में कौन ही मिल जाता होगा मुझे। पर मैंने आपको कभी गुस्से में देखा भी नहीं कहीं, पता नहीं आप गुस्से में गुस्सा कैसे नहीं लगती करती हैं? सानिया, है ना? she just कभी she'll नहीं, मैं- quietly go into a corner. ड्रामे में देखा है मैंने, बस She एक्टिंग करते doesn't हुए like गुस्से की। controversy. She doesn't, इसको controversial चीजें अच्छी नहीं मैं लगती। वही मैं देख भी रही थी। हाँ। देखिए अभी तो कितने सारे एक्टर्स हैं जो बेचारे खुद नहीं चाहते होंगे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, वो बैठते हैं कहीं, ये कोई ना कोई बात बोलते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। आपकी मैंने कभी नहीं देखी, आज तक कभी भी नहीं। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं हूँ ही नहीं सोशल मीडिया, बहुत कम मेरी प्रेजेंस है। दूसरी बात ये कि जो ये बात कह रही है कि अगर आप कंट्रोवर्सी से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। हाँ। तो अप्रोच, चूँकि मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी ट्रेनिंग और बैकग्राउंड और काम करने का, मेरी ट्रेनिंग ही टीम्स और ग्रुप्स में काम करने की है। यस। और टीम्स और ग्रुप्स का मतलब ही यही होता है कि हर तरह के लोग होंगे उसमें। और वो अपने अपने इश्यूज के साथ आएंगे। अगर हर इंसान फ्लेयर अप करेगा, हर इंसान क्लैश करेगा तो कुछ भी, एक तो तबाही मचेगी, माहौल मजीद ख़राब होगा। दूसरे उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। सॉल्व होता है जब वो ठंडा हो जाए, उसको बिठाओ, पूछो बेटे क्या कुछ कोई और मसला है, ये पानी का मसला, चाय का मसला तो नहीं था, कोई और मसला है, क्या हुआ? You can, हाँ, if you think you can tell me. I look at it a different way. I'll tell you why. मैं एक मुख्तलिफ तरीके से इसलिए देखती हूँ क्योंकि हमारे फील्ड में ना लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनकी तरबियत, उनकी तालीम सब वेरी करती है। तो मैंने तो फैसला कर लिया था कि जब मैंने सीनियर लेवल पे मैंने काम जारी रखा, मैंने एक फैसला किया कि मैं सेट पे आऊँगी, मैं लाइक अ मम्मी, मैं एक माँ बन के आऊँगी। सब मैं यही कहते हैं आपके बारे में। हाँ, सब मुझे यही कहते हैं, मम्मी आप। सो मैं आती हूँ, मैं डांटती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, उनको सिखाती भी हूँ, समझाती भी हूँ। लेकिन आप बहुत कह रहे हैं क्योंकि हमने हाँ। कोई अवार्ड शो था जो हमने साथ जो है वो ट्रैवल किया था। कहते हैं ना किसी को पहचानना हो तो उसके साथ ट्रैवल करो। तो ये वहाँ सबका इतना ख्याल कर रही थी। कांस्टेंट मम्मी, हर हर चीज देख रही थी। तो मैंने पहली दफा आपकी एक अलग रूप देखा। मेरी ये बीमारी है, मुझे मम्मी वाली बीमारी है। और मुझे तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट वो ये है कि ये सब एडल्ट्स हैं। हाँ। अब आके इनको मैं तब्दील नहीं कर सकती, और ये वाकई बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डिफरेंट बैगेजेस के साथ आए हैं। हाँ। तो वहाँ उस वक्त जितनी बेहतर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। इसका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। मगर ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब अलग अलग तरीके करते हैं, अपनी तरफ से मेंटोरिंग करते हैं। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मेरे बैकग्राउंड में तो कोई भी इस फील्ड में नहीं था, तो जब मैं आई तो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा कि भाई कैसे काम कैसे करना है, तौर तरीका क्या अपनाना है। तो हम ही उनको थोड़ा सा मेंटोरिंग नहीं करेंगे तो फिर लॉट ऑफ द किड्स दैट कम इन डोंट हैव, वो घर जाके अपने वालिदैन से या अपने भाई बहनों से अगर बात करें तो वो डिस्कनेक्ट एक है ना, क्योंकि उनको नहीं पता कि इस माहौल में क्या है, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उनको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती। तो वी बिकम द एल्डर्स एंड द सीनियर्स ऑन द सेट फॉर देम। एक और भी मुझे लगता है कि व्हेन यू प्रैक्टिस अ सर्टेन वे ऑफ वर्किंग, वो देन इट काइंड ऑफ स्प्रेड्स। बड़े होने का सेट पे ये फायदा होता है कि आप जिस तरह से एक्सरसाइज करते हैं ना अपने काम को, वो फिर पूरा माहौल वैसा बन रोल मॉडलिंग। नेक्स्ट कॉलर कौन है? बड़ा आवाज बहुत गंदी बहुत तेज आवाज है भाई। कॉलर इतने तेज नहीं जितनी आवाज तेज है। हेलो अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, क्या सवाल करेंगे? तो आपने खुश कर दिया, हमें सितारा मेहरुन्निसा की याद दिला दी। बहुत बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह दोनों गेस्ट को देख के आपके। मैं बस इनसे ये पूछना चाह रही थी कि इन लोगों की कोई सोशल मीडिया पे अपीयरेंस नहीं है, हमने नहीं देखा इनको ना, तो ऐसा क्यों है? मतलब ये लोग डरते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं या चिढ़ते हैं? ऐसा क्या है कि ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं इतने अपीयर होते? चले मैं अभी पूछती हूँ। वैसे तो एक इतनी प्यारी तस्वीर इनकी लगी हुई है। मेरी तो आपकी? है, मेरे तो हैं, आला तस्वीर लगी हुई है। इनकी नहीं है बिकॉज इनको अच्छा नहीं है, बट आई एम ऑन सोशल। आप हैं? आप टेक्नो हैं, इंस्टा, फेसबुक? माय टीम। अच्छा टीम है। वैसे खुद भी कुछ कर लेती है? हाँ, मैं उसको ट्वीक करती रहती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, वो होता है। अच्छा। हाँ, और अब यूट्यूब पे अभी मैं बहुत सुस्त हूँ।
अच्छा आई वॉन्ट टू डू समथिंग, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, शायद कोई आपके जो लोग देख रहे हैं मुझे कोई आइडियाज़ दें, मेरे डीएम्स में जाएं पेज के और मुझे आइडियाज़ दें कि मैं यूट्यूब पे कुछ करना तो चाह रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस किस्म का शो आप लोग देखना चाह रहे हैं। तो मेकअप करती हैं तो आप नहीं, वो तो कर लिया, वो बहुत कर लिया, वो बहुत कर तो लिया। यूट्यूब पे तो नहीं किया ना? नहीं, बट आई हैव डन इतने, वो मैं बोर हो गई शोज और ये वो। मैं आई लाइक टू डू समथिंग आपने कुकिंग की, आप कुकिंग कैसी करती हैं? नहीं नहीं, मेरी कुकिंग वो मरीना का फोर्टे है, मरीना का फोर्टे है। आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग दैट्स डायरेक्ट, बट पॉडकास्ट पूरी दुनिया कर रहा है ना, क्या फर्क क्या होगा? हर बंदे उसी को बिठा के उन्हीं लोगों को बिठा के डिस्कशन नहीं। तो आई एम वेरी कंफ्यूज। आप लोग मुझे बताएं कि मैं अगर अपने YouTube पे कुछ करूं, मशवरा दें और इनके पेज पे, इनके इंस्टा के पेज पे जो भी आपके दिमाग में आए वो इनको मशवरे दें डायरेक्टली। आई वांट टू नो, DMs कर सकते हैं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द पब्लिक। समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए कि आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकती हैं या नहीं? हाँ, I can handle it. टेक्निकल है? क्योंकि हर कोई टेक्निकल नहीं होता ना। नहीं, आई नो हाउ टू डू इट, आई जस्ट डोंट वांट टू। हाँ, नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? नो। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम का अकाउंट इसलिए बना था क्योंकि मेरा एक फेक अकाउंट था, तो उसे रिपोर्ट करने के चक्कर में नादिया ने उसे रिपोर्ट किया और वो फिर तो उसकी मजबूरन बनाना पड़ा मुझे। अच्छा। मगर फिर मुझे उसमें सिर्फ ये फ़ायदा समझ में आया कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ मैं वॉलंटियर करती हूँ वो मेरा अकाउंट उनके ज़्यादा काम आता है, मतलब और मैं वो आपको अप्रोच कर लेते हैं। हाँ नहीं, और उनके काम के लिए यूटिलाइज इट। यस, फॉर गुड वर्क। उनके काम के लिए मैं बिल्कुल उनको प्रमोट जो करने के आपका लिए मकसद है वो तो पूरा हो रहा है। मेरा पूरा हो रहा है। वो और सोशल मैं वर्क पे वापस फिर आ जाती है, उसमें फायदा है इनके लिए। और मैं वैसे भी बहुत सोशल इंसान नहीं हूँ। नहीं है। मैं लोगों से वैसे But भी she नहीं loves मिलती। causes, like she's a great animal lover. I am also an animal, लेकिन ये किसी और लेवल पे। आजकल कितनी बिल्लियाँ हैं तुम्हारी? 7 माशाल्लाह। और 4 बाहर, 3-7 अंदर है। हाँ, so you know she does a lot for animal welfare. बहुत अच्छा काम करती है। तो वो मेरा फिर सोशल मीडिया, उसमें मुझे लगता है कि ये इसका सही पर्पस हो सकता है। पर्सनल बातें मुझे डिस्कस करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप। इनफैक्ट आई सॉ योर ACF वाला वीडियो, और आयशा चुंदरीकर ने इतना अच्छा, आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं अभी। भाई एनिमल लवर्स, आयशा चुंदरीकर ने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छा उसने वहाँ पे और अब हमारी नई सैंक्चुरी बनाया है, सैंक्चुरी बनाई है। न्यू सैंक्चुरी इज, I have seen videos. beyond It's a words. fantastic work. बियॉन्ड वर्ड्स। आप शुरू से ही एनिमल लवर है ना? हाँ, हमेशा बचपन से। सेम दोनों। हम, मैं भी हूँ, लेकिन ये ज्यादा करती हैं। नेक्स्ट कॉलर कौन है? ओए होए, फिर कान बंद कर दो। आवाज कम कर दो ना इतनी। अब फौरन उठा लेती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? जी, आप मुझे पहले इस बात पे ये, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, बहुत आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, मेरा सवाल सानिया जी के लिए है। जी। इनके कर्ल बाल वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इंसान जैसे स्ट्रेटनिंग करवाता है तो इन्होंने कभी स्ट्रेटनिंग बालों में लाने के लिए कभी सोचा नहीं कि मैं भी स्ट्रेट करवा लूँ बाल? अच्छा, मैं अभी पूछती हूँ। आजकल इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, रिबॉन्डिंग और कैरेटीन और पता नहीं क्या क्या, तो कभी आपने ज़िंदगी में अपने बालों को किया है एक्सपेरिमेंट कि आपने स्ट्रेट किए हों? प्लेस के लिए किए अपने कैरेक्टर? आयरन के साथ किए या आयरन के permanent? साथ? नहीं, परमानेंट सवाल ही नहीं कभी पैदा नहीं किया परमानेंट स्ट्रेट? सवाल ही नहीं पैदा होता। That didn't even cross my mind. हाँ, सवाल I like my जी hair. ने किया था एक दफ़ा, वो कहीं थी मेरे आधे बाल गिर गए थे उसमें। Really? नहीं, मैं तो, मुझे अपने बाल अच्छे लगते हैं। और इस अगेन एक ये वाली बात है कि मैं क्यों बदलूं अपने बाल? हाँ, वो फैशन के लिए अलग लेकिन बात है। हमेशा इंसान की पता नहीं नेचर होती है, जो उसको अल्लाह ने दिया होता है उसको ऑपोजिट चाहिए होता है कि हाय मुझे मेरे कर्ली अब है। तो हमारे पास वो बहुत मिल जाता है, हमारे पास एक्सटेंशंस आ जाती हैं हेयर। कैरेक्टर्स के लिए किया है मैंने, सीधे भी किया है। नहीं, आपने अपने बालों को नहीं छेड़ा। हाँ, और ना ही आपको कोई काटे, छोटे बहुत काटे हैं, छोटे काटे, वेरी शॉर्ट है, बहुत छोटे काटे। या कार वो ये खेलती रहती हूँ, छोटे कर लिए, बहुत लंबे भी थे एक जमाने में, इतने भी लंबे थे, गर्दन टूट गई मेरी उसको। पर मैंने आपके ज्यादातर छोटे ही देखे हैं बाल। हाँ, नहीं, एक काफी ज्यादा अरसे तक तो बाल लंबे थे, बहुत लंबे थे। हाँ, अच्छा, बहुत लंबे थे। हाँ। मेरी मेमोरी में ना शायद वो माँ प्रोग्राम की वजह से शायद। हाँ, वो छोटे उस वक्त इतने से थे। हाँ, फिर इतने भी हो गए थे। हाँ, लेकिन वो चूंकि कर्ली है ना, तो वो कर्ल ऊपर चढ़ जाते हैं। इतना वेट यहाँ हो जाता है। अब वो देखने वाला कहता है क्यों कटा दिए, so difficult to sleep at night. Hair everywhere. खींचते हैं बाल। नहीं तो आपको पता है किस तरह कर्ल्स को बांध के मेंटेन सोना करना, रात को। शैम्पू और वो कोई कर्ल, वो कुछ किच पे नहीं फंसती। अरे यार देखे जरा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सऊद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और सितारा मेहरुन्निसा इस वक्त खाने को देख रही हैं। सितारा मेहरुन्निसा वैसे क्या खाती हैं? हाँ, क्या है आप लोग की खुराक? मैं तो बहुत हल्का फुल्का खाती हूँ। हाँ, अच्छा, मैंने 2-3 साल हो गए आटा छोड़ दिया। कोई भी आटा नहीं खाती किसी भी किस्म का? नहीं, नो, बिकॉज उससे इन्फ्लेमेशन बहुत होती है। हमारी कंफ्यूजन होती है वजन और इन्फ्लेमेशन में। यस, वेट इज समथिंग डिफरेंट। इन्फ्लेमेशन है कि आप हाथ लगाए ना तो सूजन सी होती है आपकी बॉडी में। मैंने आपको देखा, आप हर पूरी जिंदगी आप थोड़ी भरी भरी रही हैं। हाँ। लेकिन अब आके आपने अपने आप को मेंटेन रखा। वो आटा छोड़ दिया। ये समझ आई इनको देखे हमने। मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला आई एम ग्लूटेन इंटॉलरेंट। हाँ, यू फील वेरी केयरफुल देन। तो आपने आटा छोड़ा? हाँ, कुछ भी नहीं खा सकती, कहीं बाहर कुछ भी नहीं खा सकती। नहीं, लेकिन बहुत यू कैन बाय, बहुत सारी ग्लूटेन फ्री चीजें मिलती हैं ग्लूटेन आपको। अब तो मार्केट में भी आ गए। ग्लूटेन बहुत फ्री मिलता है आटा, यानी यहाँ तक कि बेकरी आइटम्स भी ग्लूटेन फ्री आ गए हैं। या लोगों को एक लेकिन समझ अच्छा आ ना, गई खा ही नहीं सकती। पर आप वैसे नॉर्मली अब आपकी डाइट क्या होती है? दाल चावल। हाँ, दाल चावल तो फेवरेट है हमारे। एक कबाब, आपकी सब्जी, हाँ, फेवरेट। पूरी जिंदगी। ऑलवेज ऑलवेज। और मैं तो सेट पे भी जाती हूँ, टिफिन में मेरे दाल चावल और कबाब या कुछ। तो मैं भी टिफिन लेकर जाती मैं हूँ। टिफिन में आई डोंट ईट एक प्रोडक्शन सब्जी। खाना नहीं। ये अच्छा है, इसका मतलब कि घर का बना हुआ खाना। और हाँ, घर का कोई- लेके टिफिन में। एक इतनी सी रोटी खानी होती है मुझे, वो बकवीट ही। अच्छा। और छोटी सी सब्जी होती है। हाँ, सादा सैलेड गज़ा होता है। लेते हैं। जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है, पता है। वो कहते थे ना पुराने लोग कि जितना सादा खाओगे अंदर भी शांत रहता है, शांत रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के हवाले से कुछ अरे सवाल इतने हैं। मशकूक तरीके से तुमने नहीं, कहा। ऐसी तस्वीरें हैं आजकल तस्वीरों के बारे में भाई जरा केयरफुली। नहीं नहीं, ऐसे कोई खौफनाक सवाल करना ही नहीं है आप लोगों से। दिखाओ भाई तस्वीरें। अच्छा, ये हमारी जानू शहनाज शेख हैं जी। अगर मैं आप लोगों से, आप दोनों से पूछूं, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग भी हो सकते हैं, जो शहनाज शेख की क्वालिटीज़ थी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पर्सनालिटी, अगर मैं आपसे पूछूं आज के ज़माने की शहनाज शेख कौन हो सकती है, तो आप किस लड़की का नाम लेंगे? ओह, इंटरेस्टिंग। एक सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी आई वुड हैव लव्ड टू वर्क विद शहनाज। ये हमारी एक मिसफॉर्चून है कि हमने नहीं काम किया उनके साथ। बड़ा मजा आता है। मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं, मेरी इतनी दिल की ख्वाहिश है। यार मैं तो जब मिलने उनसे की। मिली मैंने इतनी जप्पियां उनको डाली, पप्पियां की मैंने इतनी। मुझे तो उन्होंने उनसे मिलने बस का काम बहुत ही छोड़ शौक। दिया ना। कौन है आज की जो शहनाज शेख कौन है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज हम देख रहे हैं फ्रॉम अ पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू और अ क्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। हाँ, मैं भी ये सोच रही हूँ। इट्स डिफिकल्ट टू से बिकॉज जो हम इन एक्टर्स के बारे में जानते हैं ना, वो उन कैरेक्टर्स की वजह से है। वो अब राइटिंग ही किसी को नहीं मिलेगी तो वो ऐसे परफॉर्म कैसे करेगा? तो यू नो, लेकिन अगर आपको उनकी कोई उनकी स्पॉन्टेनिटी को आप कैसे क्वालिटी इट्स अगर कुछ नजर आती हो, मतलब लाइक चले मैं ऑप्शंस आपको देती हूँ। अगर यमुना जैदी, सबा कमर, और मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब कोई अगर मैं ऑप्शंस दूँ। नहीं, वैसे तो बहुत सी रिफ्लेक्शन तो बहुत में है। हाँ। आयजा में भी है, यमुना में भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ शहनाज बहुत है। चले रिफ्लेक्शन ही बता But दें। not that what Shahnaz brought to the screen because she's right, वो writing में इतना फर्क था। वो And also because Shahnaz has only done 2 plays, so we don't know के you know उन plays में ही हम कह सकते हैं कि कौन हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे तन्हाइयाँ में it could be यमुना, हाँ, but अनकही में it could be हानिया, आई थिंक। सज्जल भी है। सज्जल, हाँ सज्जल हो सकती है, सज्जल हो सकती है, बट फॉर दोज पर्टिकुलर प्लेज हाँ, तो प्लेस का ही पूछ रही हूँ मैं। अगर आप रिकास्ट करें उन प्लेस को तो मे बी, बट जब ये एक्टर्स करेंगे तो ये अपनी तरह करेंगे ना, उसका अपना चार्म होगा। लेकिन फिर अब अगर आप दोबारा बनेंगे तो फिर वो एज ग्रुप नहीं होगा ना जो आपको चाहिए उस ड्रामे के लिए। अच्छा, आप फिर एक आपको आज बात और नोट करें, सनम सही हमारे भी है। सनम भी है, आप ये एक बात नोट करें कि हमारे पुराने प्लेस की जितनी भी हीरोइनें थी उनमें से कोई अल्हड़ दोशीजा नहीं थी, लाइक कोई टीनेज लड़कियां नहीं थी, they were all grown up women. Yes, you are right. They were in their mid-20s, they were समझदार खवातीन थी, संभली हुई औरतें। संभली हुई, मतलब कोई बच्चियों पे कोई ड्रामे। Although Marina was नहीं young, Marina was very young. Marina was आप भी not बहुत यंग really. थी जब आपने आहट किया था। हाँ, but the character wasn't young. हाँ, The character was was a mature वो character, वो yes. यंग लड़की थी जिसके 4 बच्चे थे, मगर वो खुद 17 साल की तो नहीं थी, मैं 17 साल की थी, हाँ, लेकिन कैरेक्टर यंग नहीं था। मरीना का भी कैरेक्टर बहुत यंग नहीं था, mid-20s का ही कैरेक्टर था ना। धूप किनारे में तो शी वाज एन डॉक्टर, तो यू नो। हाँ, सही।
बिल्कुल यंग लड़कियों की नहीं। नेक्स्ट किसकी पिक्चर है? नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं भाई। राहत काज़मी जी। ओह माय गॉड, ओए होए। पता नहीं, मैं तो कहती हूँ आजकल की लड़कियों के भी ये होंगे क्रश। नहीं तो आप यार ये बहुत- इनके साथ कौन कंपेयर करता नहीं है? नहीं, मतलब अगर जो कैरेक्टर्स इन्होंने किए वो आज कौन कर सकता है? पोर्ट्रे कर सकता है इन्हीं की तरह की। मुझे अली रज़ा में बहुत एक झलक आती है राहत काज़मी की, लुक वाइज एंड यू नो आई सी अ लॉट ऑफ दैट इन पर्सनालिटी भी और वो थोड़ा हाइट, यू नो ड्रेस सेंस, फैशन स्टाइल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचें कोई? मैं नहीं आराध्या, I would never compare them actually. नहीं कंपेयर कंपैरिजन नहीं है, it's कंपेयर कर ही नहीं सकते। who reminds you of somebody, हाँ you know, from that point of view. मुझे तो लगता है शहरियार मुनव्वर। कैरेक्टर्स, अब अली जैसे मैं रज़ा। सोच रही हूँ कैरेक्टर्स, अगर आप धूप किनारे में देखें तो आरके का कैरेक्टर कौन कर सकता है? बिलाल अब्बास। बिलाल कर सकता है, यंगर और पीछे जाएं तो बिलाल कर सकता है। ओके, अगली तस्वीर तो आपकी है। हाँ। ये देखो उन्होंने घरेलू तस्वीर निकाल के दिखाई भी है। मेरी सब घरेलू तस्वीरें हैं, मेरी कैरेक्टर And she की looks so तस्वीरें। different. She looks so different in these pictures. हाँ हाँ, I did, हर पिक्चर में अलग लगती है। क्योंकि वो कैरेक्टर्स की तस्वीरें होती है ना। और ये TCF की फंड रेजिंग अपील की तस्वीर है। हाँ। अच्छा। बहुत अच्छे जिसने भी निकाली है। तो भाई क्या कहती हैं आप कि अब अगर सानिया के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और वो इतने वर्सटाइल है कि अब अगर आप ड्रामों के नाम पिक करके करें तो उससे ही हो सकता है ऐसे। मैं तो नहीं बोल सकती, ये बताएगी। She watches more television also. हाँ, I do, मैं because I इतना review TV नहीं also, देखती। ना? Yes, exactly. मैं इतना टीवी देखती भी नहीं ना। I think वो जो सहर, ओह यस, हाँ सहर खान, क्या सोच के ला रही है आप? सहर खान, तन्मन नील वाली। she's good. शी इज वेरी गुड। she is doing great work. अभी भी एकदम ही निकली कहीं पाकीज़ा में ना? गई छुट्टी में, एक और माशाल्लाह। पाकीज़ा ना? हाँ एक और पाकीज़ा। ओह आई जस्ट लव हर एक्टिंग। Sabrina is very good. Sabina? हाँ सबीना Sabina ना? हाँ। सबीना। She's very good. ये मेरी She is तस्वीर तो आ very रही है। good. अच्छा, तुम्हारी भी अब आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी भी अभी आएगी ना? इन्होंने बता दिया कि सबीना भी कर सकती है और आपने बताया कि सहर कर सकती है। अब ये आप अगली तस्वीर आपकी है, ठीक है जी? तो मैंने तो नहीं, ये कहेंगी ना। दोनों कहेंगे कि कौन आप दोनों की रिफ्लेक्शन जो है। I think Aiza. Very similar look. हाँ, very similar look. Aiza. Aiza, yes, definitely. Very similar look as Aiza has a similar फेस face and yeah, Aiza, I think. yeah, और आप भी आइजा। हाँ, I think Aiza. similar, yeah. अरोश क्या खिला रही हो, दिखाओ ना, वहीं पे रखी हुई है तो आके मिल तो लो ताकि मैं फिर खुदाफिज करूँ इनको। अरूश यहाँ बैठ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? हाँ, मरूश, थैंक यू सो मच यार, कब से खाना पकाई जा रही हूँ मैं। उनसे मिलूं। क्या हाल है? वैसे अब हम जब प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद फिर आप लोग, मैं चाह नहीं रही कि हसीन खवातीन को कहूँ कि आप खाना खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। खाने के हम अब जब कैमरा ऑफ हो जाएगा फिर हम आपको ऑफर सही, करेंगे। done. आप खाएं। बहुत शुक्रिया सितारा मेहरुन्निसा, आप लोगों ने टाइम निकाला। Thank you. और बस आपके वो ड्रामे जो हैं वो ऐसे हैं कि वो हमारी तन मन धन और हर चीज़ में बस चुके हैं। वो कोई वैनिश नहीं कर सकता। We're very blessed. Yeah. We are very We are blessed कि आप lucky. दोनों इस खुशकिस्मत इंडस्ट्री हैं में। हम। Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत Thank you शुक्रिया everybody. बहुत Thank शुक्रिया, you. थैंक यू। तो ये था हमारा आज का शान सहूर। और अगर आपने सितारा मेहरुन्निसा को एक साथ देखा और आपने कहा है आधा शो तो मिस हो गया तो परेशान हो, यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा अभी 1-1.5 घंटे बाद, लेकिन सुबह मेरे मॉर्निंग शो के टाइम पे भी ये रिपीट होगा। अब तब भी देख सकते हैं अगर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठेंगी तो, जैसे कल सैटरडे स्कूल नहीं होगा, अगर उठ जाइएगा। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह कल हम गप लड़ाएंगे ज़ारा नूर अब्बास के साथ और बड़ी मज़े की बातें होंगी। तो इंशाल्लाह कल सैटरडे को शो नहीं होता हमारा, लेकिन रमज़ानों में शान सहूर होगा। तो कल रात को फिर मिल देंगे इसी टाइम। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।